अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आप लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और आज के दिन हम क्या बात करने लगे, कितना ज़रूरी होता है सैरो तफरी करना। सैरो तफरी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि आपका दिमाग खुल जाता है। इसकी रीज़न मैं बताती हूँ कि ये वजह क्या है। कल ये हुआ, परसों रात को ये हुआ कि हमारी टीम ने एक प्लान बनाया साथ मिलके हाइकिंग पे जाने का। आपकी परसों रात को हुआ ये। टीम ने नहीं बनाया, अच्छा, सिर्फ दो लोगों ने बनाया। आप बताएं। इम्तियाज ने नहीं, और तुमने ये बनाया राहत भाई ने। अच्छा। और उमर ने बनाया। ये प्लान उनका था। अच्छा, हाँ, ये अच्छा, प्लान मुझे उनका नहीं था कि वो पता हाइकिंग था। पे जाते रहते तो अच्छा, उन्होंने ये राहत भाई ने और उमर ने जी प्लान बनाया और इम्तियाज ने फिर हम सबको मैसेजेस किए कि आप सब जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट मी जिंदगी में मुझे कॉल आई थी मुझे कॉल आई थी तो अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जी जिंदगी में मैं नहीं जा सकी बिकॉज मेरी पहले से एक कमिटमेंट थी और वो पिछले एक हफ्ते से थी। तो मैंने कहा कि मेरी कमिटमेंट की वजह से बहुत सारे और लोग पैसे कमाने का शौक है, इसी तरह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे नहीं मिलते इस चीज़ के, नहीं मिलते। तो मैंने कहा कमिटमेंट है और मेरी वजह से हमारे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मना नहीं कर सकती लास्ट मोमेंट पे। तो फिर ये लोग सब गए और अभी तक मैं उसकी स्टोरियां सुन रही हूँ। हाइकिंग पे गए और तुम्हें उम्मीद भी थी कि स्टोरी सुननी पड़ेंगी तुम्हें। हाँ, एक और मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। एक और सुब की पूरी टीम से मेरी मुराद ये है कि जो एडिटिंग जो लोग करते हैं एक और सुब की, वो लोग जैसे राहत भाई और उमर का जिक्र हो रहा है, वो साइमा और हुमायूं, ज़ैनब, रुबेल, असद बख्श एंड इम्तियाज हमारा देखिए जिगरा देखिए आप गए और इनके साथ दो छोटे बच्चे थे। साइमा के जो बच्चे हैं, 4 years old, I think 3 years old, 4 years old, 4 years, 6 7 है भाई। वो इतना छोटा सा 7 साल का बच्चा है, छोटा सा। अच्छा, वो 7 साल का है। और हम एक छोटी सी बच्ची को लेके गए जो 1.5 साल की है मेरे ख्याल की, ठीक है। 7 महीने, अल्लाह, 7 महीने की बच्ची को लेके गए ऊपर अभी रियलाइज हो। अच्छा, और 7 महीने की बच्ची जो है ना, उस मैं स्टोरी मैं सुनाऊंगी। जो उसकी अम्मी है ना साइमा, वो आज सुबह आके मुझे कहती है कि ये लोग मेरी बच्ची को लेके आगे चले गए। मैं नहीं, तुम गलत सुना रही हो ना स्टोरी। नहीं, उसने खुद कसम उठाई हुई है, बच्ची कभी नहीं उठानी। ये क्लाइमेक्स ना बताओ ना। उसने कहा मेरी बच्ची को लेके आगे चले गए। मैं इतना परेशान, मैं सोची थी वो रो रही होगी, वो कह रही होगी मतलब उसको माँ याद आ रही होगी कि माँ बहुत पीछे रह गई और मैं बहुत आगे आ गई हूँ। और मैं तो बहुत ज़्यादा देर में ऊपर पहुंची ना, तो मैं जब पहुंची तो वो बिल्कुल ठीक थी, हंस रही थी, खेल रही थी। मैंने कहा साइमा, अगर उस बच्ची को पता हो ना कि तू उसकी माँ है तो फिर तो वो तेरे लिए रोएगी। लेकिन माशाल्लाह वो बच्ची जब से पैदा हुई है, इस दुनिया में आई है, इस ऑफिस में उसको इतनी मोहब्बत मिली है, इतनी मोहब्बत मिली है माशाल्लाह उस बच्ची को कि शायद वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती कि ये लोग मेरे घर के लोग नहीं हैं, क्योंकि वो रोज़ इनसे मिलती है, बहुत सारा टाइम साथ स्पेंड करती है। बहुत सारे लोग अच्छा, मकसद इस बात का बताने का, यकीन हमारा ट्रिप नहीं कि हमारा ट्रिप कैसा रहा, उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि हम लोगों की वो जो आइस ब्रेकिंग थी वो होती गई। हम सब ने इतना शुगर लगाया, हम चट्टान तक गए। लेकिन हुमायूं, हमारी आइस ब्रेकिंग पहले से हुई हुई है। मैं ऑडियंस को क्यों बात बता रहा हूँ, मैं ऑडियंस को बात इसलिए बता रहा हूँ कि वो आइस ब्रेकिंग क्या थी। वो ये था कि हमारी बहुत सारी जो बंद किताबें थी वो हमने खोल दी। हम लोगों ने बड़ा हंसी मजाक किया। मैं क्योंकि ऑलवेज मैं हर किसी को तंग करता हूँ, ये इतने प्यारे हैं सारे कि मुझे पलट के कुछ नहीं कहते सिवाय इस मनहूस के जो खड़ा हुआ है, जो आया अभी, मुजम्मिल, ठीक है। लेकिन ये सारे इतने प्यारे मेरे दुलारे हैं, ये इतने हसीन है। ये भी कह के देखे मैं इसको टोना दूं तो, पर इन सब ने इग्नोर किया उसने, क्योंकि वो अंदर कर चुका है एक तमाशा ना मेरे सामने। अच्छा। तो अभी हुआ ये कि हलीमा, बिलीव मी कि हम लोग जितने भी लोग हमारे आसपास थे, they were not looking here and there, they were just getting entertained by us. Obviously, no, not by us, by you. As entertainer. Because हुमायूं के साथ एक दो जगह पहले भी मैं जा चुकी हूँ। तो एक दफ़ा हम गाड़ी में बैठे हुए थे और हम एक बहुत रशी क्राउडेड प्लेस पे थे। तो हुमायूं was like कि अस्सलाम वालेकुम, जिस तरह सेलिब्रिटीज नहीं कर रहे होते, वेव कर रहे होते हैं, and they are pretending के वो पिक्चर्स उनकी तो खिंच रही होती है। हुमायूं was pretending और everyone was waving
स्माइलिंग बैक एट हिम और सब हंस रहे थे इसको देख देख के ये सब पर्सन मंकी। नहीं बात सुनो, मेरा अंडे वाला बर्गर कहाँ है? और फिर हमने खाया अंडे वाला बर्गर। ने जी सबको अंडे वाला बर्गर खिलाया है उसके बाद, और मेरे हिस्से का हुमायूं नहीं दो लोगों ने बख्त और मैंने खिलाया। बख्त इज अ वेरी स्वीट हार्ट, बख्त इज अ स्वीट हार्ट, मुझे बहुत बहुत प्यारा इंसान है। असद और बख्त आर वेरी फेवरेट ऑफ माइन। कल अपने बेचारों ने बाजुओं का इस्तेमाल करते हुए पूरी 1.5 घंटे की हाइक पे जाते हुए और 1.5 घंटे की हाइक पे वापस आते हुए जो है आते हुए ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बंदा। अच्छा नहीं की बच्ची को उठाया आते हुए हमें कम टाइम लगा। ठीक है, साइमा ने 1 मिनट के लिए भी उसको ना। हलीमा एक लाश भी हम लेकर आए हैं, उस लाश से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया ज़ैनब? जो पहाड़ ने हमें बद्दुआएं दी कि हमने किसको लेकर आए हैं। गिरी हो तुम 2 दफा वहाँ पे। हाँ, जाते हुए पाँव मेरा बेंड हो गया था। और हकीकत ये कि वो मतलब चढ़ाई चढ़ते हुए उतरते हुए कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन जब प्लेन सरफेस आ गई बिल्कुल एंड होने वाला था तब जो है मेरा पाँव ऐसे मुड़ हलीमा आपको बताता हुआ क्या ये लोग बहुत आपकी मेकअप रूम में बुराइयां कर रहे थे और इम्तियाज कह रहा था कि मैं बहुत मुश्किल से इन लोगों को लेके संभाल के गया। इम्तियाज मेरे साथ है, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी लास्ट में, वही मेरे साथ यही मैं चाह रही थी कि वो ये कहे इम्तियाज मेरे साथ है। ये तो सब आगे चले गए थे और आखिर में रास्ते में जो हमारे फ्रेंड्स बने उन्होंने जाके बताया कि वो आपकी जो एक साथी थी ना उनको चोट लग गई है। तो ये यकीन नहीं कर रहे इस बात पे। पीछे छोड़ के चले गए। आधा मिनट बोल लूं अगर आप सबकी इजाजत हो। आपको किसकी इजाजत की जरूरत है? मैं ये कह रहा हूँ कि हुआ ये कि हम जब रास्ते में थे तो हम बैठ के हम थक गए और ये मनहूस कोई आधा घंटा ये लोग नहीं है पता नहीं, और ये तस्वीरें झूठ भी बोल रहे हैं, वीलॉग और तस्वीरें भी बना रहे थे। झूठ बोल रही है, मैं तो उसकी वीडियो अगर होता तो फिर मेरे पाँव के जो चोट लगी इसी वजह से हुआ। उसको चोट लगी ना, 3 लोग गुजरे, आपको बताता हूँ 3 लोग गुजरे और 3 लोग गुजरते हुए कहते हैं आपके साथ 1-2 इंसान नुमा शख्स जो पीछे आप छोड़ कर आके वो उनमें से कोई एक जख्मी हो गया गिर गया। हमने कहा चलो, मैंने कहा बच गए कि नहीं बचे, कहते बच के। मैंने कहा हाय हाय, मैंने कहा अगर बचते ना तो वही छोड़ के हम तो निकलते कि नहीं बचे। हम घर वालों को बता देते। बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे पेन किलर दिया और उसी के बाद और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको कवर करेंगे। मैं सॉक्स उतारती थी तो कहती है टाइट से जो है आप अपना शू जो है वो टाई कर लें इससे पहले कि फिर उन्होंने अपना स्कार्फ दिया। नहीं, उन्होंने कहा स्कार्फ दिया, उन्होंने कहा इसको आप गरमाइश में रखेंगे वो नहीं, फिर मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा नहीं मैं रास्ते में हमें किसी ने कहा वो आए और कहते एक बड़ी प्यारी सी ग्लासेस थी और कहते हैं ये ग्लासेस आपकी किसी मैंने कहा हाँ 3 पे हाँ, वो कहते हैं ग्लासेस किसकी हैं, तो मैंने कहा ये ग्लासेस हमारी जो अगली बच्ची की उसकी ग्लासेस बड़ी प्यारी थी हमने ले ली और फिर हमने वो साहिबा को दे दी। साहिबा भूखी 1 नंबर की, ले ली उसने वो ग्लासेस हमसे। तो अच्छा भाई इसकी और उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये हो रहे हैं कि ज़ैनब के पाँव पे मोच आ चुकी है, ज़ैनब का पाँव मुड़ गया है। हुमायूं ने घर जाके 2 गोलियां खाई है पैराडोल एक्स्ट्रा। एग्जैजुरेट ना करो, मैंने भी एक खाई है। ब्रांडिंग नहीं करते ये वो मैं तो नहीं खा पैराडोल एक्स्ट्रा। तो हुमायूं ने फक्के मारे गोलियों के और जो अभी साइमा है वो आई है खड़ाती हुई और कह रही है कि मैं एक स्टेप भी नहीं ले सकती, एक स्टेप भी मैं नहीं ले सकती। अच्छा। और फिर हुमायूं ने उसको भी मशवरा दिया कि भाई तुम्हें खा के सोना चाहिए था, दवाइयाँ खा के सोना चाहिए था। इसका मतलब ये है यार सुनो ना, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी वर्जिश रोजाना से करनी। हाँ, और यार आप तो इतनी वर्जिश करते हो फिर आप क्यों? मुझे नहीं फर्क पड़ा, मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ा। मैं रात को बहुत आराम से सोया। मैंने इसलिए कहा है कि कल सुबह मॉर्निंग शो है और छुट्टी नामी चीज तो हमारे नसीब में है नहीं, तो मेरे को कोई छुट्टी करनी से तो मैंने कहा ये ना कुछ हो जाए। बट आई वाज रियली रिलैक्स, मुझे बहुत मजा आया। अच्छी बात ये थी कि लिटरली जो नेचर को हमने एंजॉय किया है, जो हमने लिटरली जो एक फ्रेश सांस ली है, इतने लोग को हमने देखा, इतने लोग का मजाक हमने रास्ते में हमने लोग तो भूल ही गए थे वो क्यों आए हैं, वो सिर्फ हमारी बातें बैठ जाते थे। हम जिधर बैठते थे वो लोग बैठ जाते थे। तो हम इतने एंटरटेनिंग थे तो हमने कहा एक शो यहाँ पे भी हम कर सकते थे। मजे की बात ये कि अगर आपके इलाके में नहीं है पहाड़, कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं, आप किसी पार्क में चले जाएं, एक साथ जाएं, यकीन माने इससे बहुत ही ज्यादा दिमाग खुलता है, बहुत सारी परेशानियां भूल जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज नहीं बनाया, वीकेंड आने वाला है, बनाएं प्लान, उठाएं अपने शौहर को, भाई को उठाएं, अपने अब्बू को उठाएं, उनसे कहे अब्बू जाना ही जाना, और सबको साथ लेके जाएं। जब फैमिली साथ में जाती है ना, यकीन माने इससे ज्यादा मजे की बात हो नहीं सकती। कि मैंने बहुत और चीज यहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक मशवरा भी है कि जब भी आप लोग इस तरह का कोई प्लान करें, प्रॉपर जूते पहन के जाएं। बहुत सारे हादसात और बहुत सारे पाँव में मोच या फ्रैक्चर्स इस वजह से भी होते हैं क्योंकि हम लोग पहाड़ी इलाकों में और इस तरह की जगह पे जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो जूते होते हैं वो उसके हिसाब से मुनासिब नहीं। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दूं, कल हमने भी चीज़ देखी। खुदारा आप बड़े हो चुके हैं, एक अच्छे माशरे में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
बोतलें, चीजें, ये फेंकने का मकसद खुदा का वास्ता है। हमारे बच्चे ने किया, कल ये किया कि उसने एक चीज रैपर फेंका, हमने जो सारे उसके पीछे अपने कहा उठाओ, तुम उठाओगे, और उठाया उसने, और हमने उसे फिर रीजनिंग दी कि आपने क्यों उठाने चाहिए, फिर हमने जो 2-3 थे वो भी उसकी जेब में डाल दिए, हमने कहा तुम उठाओगे। तो सफाई ने इसमें माना यार, सफाई के खकरे वापस आते, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सोप। आप है हुमायूं, हलीमा और ज़ैनब लाश के साथ, कहीं मत जाएगा, रहिएगा हमारे साथ। जी खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह में, और यकीनन आपने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की थी, और अगर अभी तक आपने ट्रिप का जो है वो प्लान नहीं किया घर वालों के साथ, और अभी तक आप इस तरह बैठे, तो यार कि मतलब क्या कोई जोर नहीं चलता वो घर में, जोर चलाएं, हिम्मत बढ़ाएं। बहुत सारे लोग, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत सारे लोग इसमें ये कहते हैं कि जी बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं आपको ट्रिप प्लान करने के लिए, पैसे चाहिए होते हैं, आप मत इतने पैसे इन्वॉल्व करें जिस तरह ये लोग कल गए हैं। नहीं, हमने भी काफ़ी उसमें फाइनेंसिस था लगे हलीमा, कि कल हमने यहाँ पे बना था पुलाव, हमने डब्बों में डाल के लेके, हमने कहा यही मैं कह रही हूँ, आप थोड़ा सा जो है वो उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये लोग चाहते तो ये किसी 5 स्टार होटल में या किसी अच्छी जगह पे जाके खाना खा सकते थे, लेकिन काफी सारे लोग थे, हर कोई जो है वो चाह रहा था कि हमने खाने में इनपुट भी देना है, सब कुछ करना है। तो हुमायूं ने कहा कि यार व्हाई नॉट अंडे वाला बर्गर, हमने कंपनी मैटर करती है और हमारी कंपनी एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप क्या खा रहे हो। और सड़क के किनारे पे बैठ के हम लोगों ने खाया है, और हम लोग सिर्फ हंसी जा रहे थे, और हम सिर्फ हंसी जा रहे थे। अब आप खुद सोचे, सबको बर्गर मिला है, अल्लाह ताला की कुदरत, माजिद भाई, अल्लाह ताला की कुदरत, सबको बर्गर मिला, उसने इम्तियाज के लिए बर्गर ही नहीं बनाया। तो इम्तियाज वहाँ पे खड़ा रहा कोई 1.5 घंटा, हमने क्या कि हम गाड़ी में बैठे, हमने कहा बिल यही देगा, हम निकलने लगे, फिर हमने कहा बेचारा गरीब, इसने कहाँ से बिल देना है। पर बड़ा आज हमने का जो है वो डबल अंडे वाले बर्गर एंजॉय किया है आप लोगों ने, एंजॉय किया, दैट्स वेरी नाइस। ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि जरूरी नहीं होता कि पैसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हों, कभी कभी आपकी कंपनी जो है वो इतनी अच्छी होती है कि आप अंडे वाला बर्गर खा के भी उतना ही खुश होते हैं। और आई थिंक बाय कंपनी यू मीन हुमायूं। I am the best company. No, by company I mean everyone. अगर आप साइमा के साथ जाएं तो साइमा भी इस किस्म की जोक्स क्रैक करती है और इस किस्म का आपको करती है कि आप बहुत, तुम्हें पता है ये बड़ी हैरत की बात है, साइमा मुझे जवाब नहीं देती आगे से, वरना साइमा ने बड़े लोगों को यहाँ पे होस्टों को जवाब दिया। साइमा ने बहुत लोगों को दुरुस्त किया, पर साइमा मेरी इतनी अच्छी बहन है, उसने मुझे कोई बात भी कभी नहीं कही, और थैंक यू। राहत भाई, उमर, बहुत उनका IQ लेवल जो है वो मेरे, उनसे पूछो, मेरे बेस्टीज हैं। उमर लाहौरिया है, और उमर का जो IQ लेवल है और जुगते जिस तरह से वो मारते हैं, यू कांट कम्पीट। उमर मेरी 7वीं मोहब्बत है, 7वीं मोहब्बत है। अच्छा लेडीज जेंटलमैन, आज आपके जिस गेस्ट से मुलाकात करवाने लगे हैं उनसे आज बहुत चीज़ें पूछने वाली हैं। यकीनन जब भी एजुकेशन की बात होती है, तालीम और तरबियत की बात होती है, तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं और हलीमा ऐसे वो कहते हैं सर में से ऐसी जगहें खरोचते हैं जो कि शायद इसमें दर्द भी होता है, लेकिन दर्द करने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि हमें वो सवालों के जवाब हैं जो आप घर बैठे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकें। आज खाली इस हवाले से बात नहीं करेंगे, आज हम डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ही बात करेंगे। इनका बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग। फ्रांस से पढ़कर आए हैं, इन्होंने वहाँ से MS किया है, UK से बहुत इन्होंने कोर्सेज किए हैं। जुनैब ताहिर को मैं तकरीबन जानता हूँ ऑलमोस्ट आई थिंक 12 साल तकरीबन हो गए। मैं 8-4 ये किस तरह की है? क्योंकि मैं जब इनरोल हुआ था तब ये वहाँ पे टीचर थे। हाँ, जब मैं स्टूडेंट था तब ये वहाँ पे टीचर थे, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। लेडीज जेंटलमैन, जुनैब ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप आपको देख के लोग बड़ा जवान समझेंगे क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप जुनैब? प्लीज हैव अ सीट। लेकिन हुमायूं ने जिस तरह से आपका इंट्रोडक्शन कराया था कि जब ये वहाँ इनरोलमेंट इनकी हुई थी तो आप छड़ी लेकर आएंगे। मैं यही सोच में पड़ गई थी कि जिस शख्स से मैं मेकअप रूम में मिली थी वो तो बिल्कुल मुझे कोई 25 साल का लड़का लग रहा था, तो ये क्या माजरा है? ज्यादा नहीं कर दिया आपसे बेटे? नहीं 25 साल का तो कहीं से वो नहीं लगता यार, आप जितने लगते हैं। आप कितने साल के हो? राइट, वैसे आप सही कह रहे। कैसे आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी यहाँ पे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं हुमायूं से भी लिफ्ट में हमारा आमना सामना हुआ, आई कुड रिमेंबर हिम बिकॉज ही स्टूड आउट। बहरिया यूनिवर्सिटी आई स्टार्टेड माई करियर, आई केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड,
और मैं इंग्लैंड गया इसी सोच के साथ था कि वापस आके कंट्रीब्यूट करूंगा टूवर्ड्स द सोसाइटी। मुझे थोड़ी देर के लिए लिटरली लगा, मुझे लगा आप कह रहे हैं मैं इंग्लैंड गया इसलिए था कि वापस आके हुमायूं से मिलूंगा। जाना है उससे मिलना है। Here's the catch. जब मैं वापस आया, I was looking for guys like him. Unfortunately for me, I left Bahria University before we could interact as student teacher or some other projects. लेकिन ये नजर आ रहा होता था आपको कॉरिडोर में। अच्छा, आपने एक बात की, आपने एक जुमला कहा, मैं चाहती हूँ वो जुमला ऐसे ही ना चला जाए। मेरी बात ना आपने खत्म होने देना। मैं आप ही के बारे में बात करने लगी हूँ हुमायूं। अब मैं करूँगी नहीं। आपने एक बात की कि मैं जब वापस आया तो मैं इसके जैसे लोग लड़के तलाश कर रहा था। उसकी वजह क्या है? क्या आपको इसमें ऐसा स्पार्क नजर आया? क्या एक ऐसी डिफरेंट चीज है जो आपने कहा कि इतने 30 लड़कों में से 30 लड़कों का बैच होता है? देखिए, एक तो ये बहुत लंबे बहुत हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि हम जिस वक्त मैंने MBA किया, MBA मैंने पाकिस्तान से किया। MBA करने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि कुछ अभी तड़प बाकी है तालीम हासिल करने के लिए ना। लेकिन जो दूसरा मकसद था, ये ख़ास तौर पे ये सोच कि मैं बाहर जाऊं, सीख के वापस आऊं और यहाँ पे सोसाइटी सिखाऊं। मैं आपको दावे से कहता हूं कि जितने लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम एक दफ़ा गए ना वापस नहीं आएंगे, इनका जहाज़ तो लैंड होने दें। ये जितने गबरू मर्द जवान बनते हैं ना, इनका जहाज उड़ने की देर होती है, इनके आंसू नहीं रुक रहे होते। ये बात बहुत दुरुस्त है। द मोमेंट माय प्लेन टुक ऑफ, आई थॉट कि मैं वापस तो आऊँगा, लेकिन पहले मैं वहाँ नाम मकाम पाकिस्तान का मजीद ऊंचा करूँगा। ज़ाहिर आप समझ सकते हैं कि 2009 आई लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, तो वहाँ पे उस वक्त क्या परसेप्शन थी। आई वेंट देयर विद दिस माइंडसेट कि मैं परसेप्शन को पॉजिटिव करके ही लौटूंगा। और जब मैं वापस आया तो आप सोच रहे थे ना कि मैं ये ज्ञान किन को मुंतकिल करूँगा। सो यू फाइंड पीपल लाइक हिम मोटिवेटेड, डेडिकेटेड, एनर्जेटिक। लेकिन 2011 में इट वाज अ गुड टाइम। व्हेन आई से इट वाज अ गुड टाइम, आई मीन कि यूथ के लिए आपको यूथ में वो स्पार्क, वो डेडिकेशन, वो पैशन नज़र आता था। ये जब आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिसमें इतनी तेज़ी से एवोल्यूशन आया कि हम लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं, हम भी उसको ग्रास्प नहीं कर सके। और हम एक चीज़ को काबू में करते हैं और दूसरी एक नई चीज़ आ जाती है, लाइक लाइव स्ट्रीमिंग फॉर एग्जांपल। इवन बिफोर वी कुड अंडरस्टैंड हाउ द वीडियोज आर अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, आपकी लाइव स्ट्रीम आ गई। लाइव स्ट्रीम केम विद द सेम माइंडसेट, द सेम परसेप्शन कि आपने ऑनलाइन चीज़ें ढूंढनी है, आपको सस्ती मिलेंगी। वही लाइव स्ट्रीमिंग में आप उसी को यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बना। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ पूछी थी कि अगर मैंने अपने इर्द गिर्द क्या बॉर्डर लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है। मुझे सोशल मीडिया से डर इसलिए लगता है कि कभी कभी जो मैं सोचता हूँ वो रील मेरे सामने आ जाती है, कभी कभी जो चीज़ प्रोडक्ट के बारे में सोचता हूँ मेरे सामने आ जाती है। मैं जिस मोड में होता हूँ, एल्गोरिदम इस तरह चलता है कि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देख रहा हूँ तो मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे उसी रिलेटेड चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे अपने आप को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो इतनी अब पब्लिसाइज्ड हो गई है, जैसे कि अभी रिसेंटली वीडियोस आपने देखी लोगों की लीक हुई हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि अपनी मर्जी से करते जो भी करते वो एक अलग बहस है। मैंने क्या बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है हनीफ कि मुझे वो डर और खौफ खत्म हो जाए कि यार ये तो सब कुछ सामने आएगा, क्योंकि मेरी लाइफ अब टोटली सबके सामने है। पहले तो हम अपनी कोई घर की बात किसी को नहीं बताते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ने इस तरह कर दी चीजें कि सब कुछ सामने है और वो आपको कैच कर लेता है। मैंने क्या बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है? देखिए, एक तो ये कोई आपको सुन कोई नहीं रहा, आपको सुन नहीं रहा। हमें वाकई ऐसा लगता है कि हम अभी बात कर रहे थे और देखो ये आने लग गया। जो आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपके गूगल है, जो आपके बाकी सर्च इंजन्स हैं, ये इतना सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं दैट इफ़ यू वांट टू एडवर्टाइज ऑन द सोशल मीडिया, यू क्रिएट रील्स। अब रील्स आपको या बाकी आपकी पोस्ट आपको ये इजाज़त देती हैं, अलाउ करती हैं दैट यू कैन चूज़ पीपल हु आर लुकिंग फॉर शर्ट्स फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु आर लुकिंग फॉर शूज़, नए जूते, नई शर्ट। सो मच सो कि अगर ईद आ रही है, और हमारे यहाँ देखें आपने लेटली के गर्मियों में ईद आती है, एक हफ्ते की छुट्टी बनती है, आप पहाड़ों पे जाते हैं। अगर कोई बाटाकुंडी में एकोमोडेशन ढूंढ रहा है, उसको भी मेरा प्रोडक्ट दिखाओ, ईद तो मनाएगा, कपड़े तो पहनेगा। सो वो जो एल्गोरिदम्स हैं इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं कि हम ऐसे लगता है कि जैसे वाकई कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, कोई जादू चल रहा है। बाकी जहाँ तक आपकी जो सोशल मीडिया पे हमारी क्यूरोसिटी है, जो एक्सेस टू सच मीडिया है, जो लोगों ने बनाया नहीं बनाया, वो बाहर कैसे आ गया, लेकिन हमारी क्यूरोसिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको काउंटर करने के लिए मैं आपको इब्न सफ़ी का हवाला दूंगा। वो बहुत बड़े राइटर थे, पाकिस्तान में गुजरे, जासूसी नावल लिखे। मेरे लिए सबसे हैरान कुन बात ये थी कि बग़ैर पाकिस्तान से बाहर जाए उन्होंने इंग्लैंड का नक्शा खींचा,
इटली का नक्शा और खींचा बिल्कुल एग्जैक्ट खींचा। और बिल्कुल एग्जैक्ट खींचा। आप सोचे कि 60s में एक आदमी के पास क्या इन्फॉर्मेशन होगी। यू हैव गूगल मैप्स नाउ, आप जो चाहें इसी वक्त देख सकते हैं। आप किसी को कहानी फेक भी सुना सकते हैं, ओ मैं गया वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, ये सब कुछ था। ही डिड दैट इन द 60s एंड टुक इट एज अ चैलेंज टू काउंटर द लिटरेचर दैट एग्जिस्टेड इन द मार्केट, जो कि बिकता था, सनसनी थी उसमें। वही कुछ आपके सोशल मीडिया के साथ हो रहा है। कंटेंट इसको काउंटर करने के लिए नहीं है। मैं आपको एक टर्म बताऊं, आप कहते हैं ना मार्केटिंग करो मार्केटिंग करो मार्केटिंग करो। सेंटोरस ने क्या किया, उन्होंने कहा इधर टिकट रखो, हमसे रश हैंडल नहीं हो रहा, टिकट रखें। दे वेंट फॉर डी मार्केटिंग। अगर आप मरी टॉल प्लाजा पे अगर आप टॉल बहुत बढ़ा दें तो कितने लोग चले जाएंगे। यही कुछ अगर आप डी इन्फ्लुएंसिंग, डी मार्केटिंग ऑन द सोशल मीडिया करें, मोटिवेट पीपल टू स्टॉप यूजिंग द सोशल मीडिया फॉर द रीजंस दे आर। यूथ के पास इतनी चॉइसेस हैं, हमारे पास बहुत सारी स्कॉलरशिप्स खाली चली जाती हैं ऑफ स्ट्रीम कंट्रीज़ के। हंगरी फॉर एग्जांपल, बेल्जियम फॉर एग्जांपल, स्लोवाकिया फॉर एग्जांपल, स्कॉलरशिप्स हैं हमारे लिए हैं, खाली इसलिए जाती हैं, नो वन अप्लाइज। सो वो जो मोटिवेट करने की ज़रूरत है हमारे यूथ को, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर सो टैलेंटेड। व्हेन आई कम अक्रॉस स्टूडेंट्स इन माई यूनिवर्सिटी, जिसको हम आसान ज़बान में शशके कहते हैं, जो फनकारी कहते हैं, समझ बूझ कहते हैं, वो हमारे पास बहुत है। हम जैसे लोगों को उनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आउटराइटली किसी चीज़ को डिस्करेज करेंगे, बैन करेंगे, तो वो ज़िद में आप साइकोलॉजिकली आपका यूथ वो करना चाहेगा। आप उसके लिए कॉम्पिटिशन्स इंट्रोड्यूस करवाएं, यूनिवर्सिटी लेवल पे करवाएं, कंट्री लेवल पे करवाएं। ब्रांड्स शुड ऑल्सो हायर सच पीपल हु हैव सच एनर्जी। सपोजिटली इन्फ्लुएंसर है लेकिन नेगेटिव साइड पे है, तो उनको पॉजिटिव साइड पे लाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें वो फिर जाहिर है कि होलिस्टिक अप्रोच होगी कि सारे इदारे, रेगुलेटरी बॉडीज, दे ऑल वुड हैव टू। आई विल आस्क यू टू होल्ड योर थॉट हियर, वी आर गोइंग टू टेक अ कॉल। मिसेस मंसूर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें मिसेस मंसूर। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक। हुमायूं भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या कहेंगी? ये एक तो सबसे पहली बात, ये मिसेस मंसूर कि यानी आगे जो आप लगाते हैं 2-3 दफ़ा हो चुका है ऐसे कि मैं रिपीट शो पे जब देखती हूँ क्या तो होता है? मेरे नाम के आगे कियानी लिखा हुआ है। हाँ अभी भी लिखा हुआ है। मंसूर, हाँ वो मैंने कॉल तो मैं करती हूँ, लेकिन रिपीट पे जाके अपनी कॉल सुनती हूँ, वो फिर मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ आप कियानी नहीं है? मैं बोल नहीं आपको इससे एतराज है? हम हटा दीजिए। हम हटा देते हैं, हम हटा वैसे देते हैं। कियानी जो होते हैं वो सोने का कारोबार बड़ा अच्छा करते हैं, मैंने सुना। होंगे, लेकिन मैंने वैसे बताना चाह रही थी कि जब भी कॉल मेरी जाती है तो ठीक है जी, ठीक है आपकी बात। आप पहले बता देती, हम पहले हटा देते, कोई मसला अब नहीं बताएं। है। याद ही नहीं रहता जब भी मैं कॉल करती थी। बस अब आज आपको याद आ गया। अब आप मिसेस मंसूर रह गई हैं। मिसेस मंसूर के आगे कोई कुछ आगे पीछे तो होगा? अब्बासी, भट्ट, चौधरी, नहीं, कुछ भी? राजपूत करें जी इसको फौरन से, मिसेस मंसूर राजपूत। वही मंसूर राजपूत तो वो डिजाइनर भी है। हाँ। और जैनब के पास आज आप नहीं गए अभी तक मेरे हाल से। यार क्या बातें कर रही है, ये हमने लाश दिखाई है आज आपको, आप क्या बातें कर रही? हेलो जैनब। जी जैनब आपको दिखाई तो है, लेकिन पूछा नहीं है कि क्या बना रही है। हाँ दिखाया है हमने, दिखाया। जैनब को हाय तो करे भाई, हाय कराएं जैनब से। हाय जैनब। हेलो, क्या हाल है आपका? ओके जैनब, नो मोर फुटेज। ठीक, मैं ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मैंने तो नहीं किया, तुसी जुनेब आया उन्होंने नहीं किया। एक ही गल हुई, हमें नहीं कहा आपने, हमें नहीं कहा प्यारे लग रहे हैं। ये क्या बात हुई? प्यारे लग रहे हैं आप तो रोज प्यारे लगते हैं। हाँ जैनब बेचारी आज कभी लगती है ना, इसलिए उसको कहना पड़ता है। नहीं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कुछ पूछेंगी आप, कोई सवाल पूछेंगी? ये जो हमने आज कहा सैर व तफरीह के हवाले से, कोई प्लान बनाया जाने के लिए सैर व तफरीह के लिए? सैर व तफरीह के लिए बनता रहता है, बच्चों के साथ कोई वेकेशन हो तो तब या वीकेंड हो जाए। सबसे दूर कहाँ गई हैं आप? सबसे दूर सबसे दूर अभी फिलहाल ये मेरी, और वैसे हमारा अपना जो इलाका है, मेरा अपना जो गांव कह सकती हूँ, वो माशाल्लाह सैर व तफरीह के लिए बहुत बेस्ट। कौन सा गांव है? कलर कहार। हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है। वो जब भी जाना होता है गांव में तो बच्चों की जिद होती है कि पहाड़ों में जाए, तो वैसे ही वो हम पे हैं तो हमारी जो है ना वेकेशन तो हो जाती है,
सैर तफरीह हो जाती है। मरी वो कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारे यहाँ ज्यादातर लाहौर से भी लोग मरी तक पहुँचते हैं, पर मरी बहुत खूबसूरत जगह है कराची यार। से भी लोग मरी तक आते हैं। इट इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत खूबसूरत जगह है, गई हुई हूँ मैं, मेरा गांव है, खूबसूरत हूँ मैं भी ना देखे, इसीलिए खूबसूरत जगह से खूबसूरत लोग। ख्याल रखिए अपना, सलामत रहिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कॉलिंग। बैक टू यू, यू वर टेलिंग अबाउट, हलीमा आस्क्ड यू अबाउट नेगेटिविटी, कैसे मुतज़ाद चीज़ें, मयार और कंटेंट आपके सामने आता है, लेकिन आप उसे कभी कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते। सुनिए, वापस आके सवाल करता हूँ, हमारे साथ इबाद भी मौजूद है। इबाद क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम इबाद भाई, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहा है? मैं जी हुमायूं ज़ेब अब्बासी, मॉर्निंग शो करता हूँ और नेटवर्क पे। आप हुमायूं साहब, मैं आबाद अहमद साबरी बोल रहा हूँ कराची से। इबाद भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपसे एक चीज़ बतानी थी सर। कि ये जब से आपके सेट की ये नई कलर स्कीम आई है रमजान शरीफ के बाद से, तो आप अपने इंटीरियर डेकोरेटर से कहें या लाइटमैन से कहें, आपकी शक्ल तो फिर भी थोड़ी बहुत नजर आ रही है, लेकिन इनकी मैडम की शक्ल तो बिल्कुल ही वाइट हो गई है, नजर ही नहीं आ रही है। ये मैडम मेकअप बहुत करती हैं, बहुत ज्यादा लातादाद मेकअप करती हैं। मजाक ना करें, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेकअप नहीं करता हूँ। बैकग्राउंड की कलर स्कीम जो है वो उनके कलर से वो हो गई है, मैच हो गई है, तो इस वजह से उनकी शक्ल ही नजर नहीं आ रही, खाली एक वाइट रोटी नजर आ रही है। समझ रहे हैं आप? जी सर, डन, अभी कहता हूँ। आप अपने इंटीरियर डेकोरेटर से आप कहिए तो सही, जरा कलर स्कीम जो है इसको ठीक करे। हो गई है, वो उनका मैडम की शक्ल जो है खाली एक वाइट चांद नजर आ रहा है, बाकी उनके फीचर्स नजर नहीं आ रहे टीवी के ऊपर, चांद और दाग पे। अच्छा ठीक है। ओके, ख्याल रखिए सर, अभी कहता हूँ जी, मैं। बहुत शुक्रिया। आपने एक गलती या मिस्टेक या कुछ भी आप कह ले, आपने किए। कभी कभी आपकी टीवी का भी जो ब्राइटनेस लेवल है वो बहुत ज्यादा हुआ होता है, 100 पे हुआ कम होता है। करके देखिए तो मेरा ख्याल है, वैसे पूछ रहा हूँ, जनरल नॉलेज है क्वेश्चन है। जैनब के पास जाते हैं। जैनब, रेसिपी बताओ क्या बनाने की हो? मैं इस वजह से कह रही हूँ, एक सेकंड ऑन सीरियस मैं से जीता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेकअप कम हम करें आप लोगों तो। की स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा कलर बैलेंस नहीं, मैंने अभी देखा, वो सही कह रहे हैं, आप बहुत वाइट आ रहे हो। आप, मुझे लगता है आप ज्यादा मेकअप कर रहे हो। अब मैं नेचुरली आता हूँ। चले, जैनब की बात तंग कर रहा हूँ आपको, क्या हो गया? जैनब क्या हाल है, क्या बना रही हो आज? मैं आज बना रही हूँ हरा मसाला चिकन कढ़ाई। और अभी नान जैनब आप तो बिल्कुल ही पीछे, वाइट आपका है और वाइट ही सामने नजर आ रहा है। दिखाओ जैनब को मुझे, दिखाओ जैनब को। हाँ, ये तो हमीरा नान लग रहा है। अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी, माजरत, भाई नाराज ना हो। नहीं भाई, हम हैं ही गोरे, ठीक बात की मतलब है कि हम इतना वाइट नजर आ रहे हैं, मेकअप करके नहीं आना पर बहुत चुके साहिब साहब हमने कह दिया वो करते साबिर साहब इंशाल्लाह। जैनब क्या ये आज प्लीज रोकनी नान का पहले कह दो कि जी रोकनी नान और कुलचा लेके आइएगा प्लीज, पत्थर वाले नान नहीं लेके आइएगा। पत्थर वाले नान वही लेके आने। अच्छा जैनब क्या बना रही हो, रेसिपी भी शेयर। हरा मसाला चिकन कढ़ाई बन रही है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मेन होते हैं, वो धनिया पुदीना होता है, वो डालता है, लेकिन उसकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। जो चटनी के अज्जा हैं। अच्छा जैनब, आप ऐसा करें कि रेसिपी जो है वो ब्रेक के बाद हम आपसे पूछ लेंगे, क्योंकि बीच में जाहिर है मैंने और हुमायूं ने काफी सारे सवाल भी करने होते हैं, तो ब्रेक आ गई, हमें टाइम नहीं मिलेगा। हम जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पहले जैनब की तरफ चलेंगे, रेसिपी पूछेंगे, आप उधर देख लो पहले, रेसिपी पूछेंगे और उसके बाद हम जुनेब की तरफ आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सुबह हलीमा और हुमायूं के साथ। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जल्दी से जैनब की तरफ चलते हैं, रेसिपी आप लोगों को बताएंगे ताकि अगर आप लोग फॉलो करना चाहें तो देख भी सकते हैं उसको बार बार, और फिर जो है हम जुनेब की तरफ आएंगे सवाल लेके। जी सबसे पहले मैं जो हूँ, ये जो ग्रीन चटनी है, जो मेन इसकी इंग्रेडिएंट है, उसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो पूरी कढ़ाई जो है वो बनेगी नहीं। तो उसमें चटनी के जो अज्जा हैं, वहाँ पे हरा धनिया मुझे 1 कप चाहिए, धुला हुआ साफ़ हुआ हुआ, पुदीना आधा कप चाहिए, सब्ज़ मिर्च 4 अदद चाहिए, और पानी हस्बे ज़रूरत उसको ब्लेंड करने के लिए। इसकी चटनी बना के आपने सबसे पहले साइड पे रख लेनी है। फिर कढ़ाई के लिए जो अज्जा चाहिए, उसमें तेल 1/2 कप चाहिए, चिकन जो है हमें आधा किलो चाहिए,
1.5 किलो चाहिए, यहाँ पे आधा किलो मेंशन है, 1.5 किलो चाहिए। अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच। इसका पेस्ट बनाना है तो पेस्ट बना ले, वरना चॉप करना है तो चॉप करके भी आप ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च इसमें जो है 3 अदद जाएगी। दही 1 कप ऐड होगा। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच जाएगा। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच जाएगा। सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच। नमक 1 चम्मच चाय का जाएगा। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। प्याज 1 कप, और प्याज का जो है ये पेस्ट बनेगा और जाएगा। और आखिर में जो है सब्ज़ चटनी डाल देंगे। रेसिपी मैं थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ कि इसका प्रोसीजर इस तरह से होगा कि पहले हम तेल डालेंगे, और जो प्याज का हमने पेस्ट बनाया हुआ है, जो यहाँ पे क्वांटिटी मैंने बताई हुई है 1 कप, उसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा हम देखेंगे जब प्याज ब्राउन हो जाएगा उसका पेस्ट, तो फिर हम ये करेंगे, हम चिकन डाल देंगे और बाकी जितने भी अज्जा हैं वो ऐड कर देंगे। और जो सफ़ेद मिर्च है, जो वाइट पेपर जिसे कहते हैं, वो हम सबसे आखिर में डालेंगे, क्योंकि वाइट पेपर जितना आप पकाएंगे उतनी उसकी मिर्चें जो हैं तेज़ होती जाती हैं। तो वो बिल्कुल एंड में जब हम हरी चटनी ऐड डाल रहे होंगे तो तब हम डालेंगे वाइट पेपर। और इसी तरह से आपने बहुत अच्छी इसको जो है भुनाई करनी है इसकी, और आपकी जो कढ़ाई है वो रेडी हो जाएगी हरा मसाले वाली। अच्छा ठीक है ज़ैनब, बहुत सारे लोगों को वाइट जो मिर्च है वो देख के लगता है कि ये शायद इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है या इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो देखने में भी, क्योंकि लाल मिर्च तो कलर चेंज कर देती है ना एकदम से, ये कलर भी चेंज नहीं करती, तो वो ज़्यादा डाल देते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर ज़्यादा डाल दें तो फिर उसका कोई रिवर्सल है, किसी तरह से मिर्चें कम की जा सकती है? कि फिर आप दही डाल दें, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मैं आपको कहूँ कि सब्ज़ मिर्च भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये आप जैसे हम चाइनीज़ खाने भी बनाते हैं तो तब भी ये डलती है तो सबसे आखिर में जाती है, और ये चुटकी बराबर या हाफ़ टी स्पून 1/4 टीस्पून जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि ये जितनी पकती है इस मिर्च का ये एक है कि जितनी कुक होगी उतनी मिर्चें जो है क्या तेज ऐसा हो होती सकता है जाएंगी। कि हम इसको एलिमिनेट ही कर दें और डिश में ना कर सकते डालें? हैं, फिर ये कर सकते हैं कि हम जो सब्ज़ मिर्च है उसकी क्वांटिटी जैसे मैं स्पाइसेस नहीं खाता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको निकाल दूं या कंप्लीटली फ्लेवर गायब हो जाएगा नहीं, इसका? उसमें ये होगा कि फिर आप सब्ज़ मिर्च डाल दें, क्योंकि हम जो इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं वो तो हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं, तो वो हाँ, जो बहुत कम मिर्च का जो क्वांटिटी या फ्लेवर है वो इसमें जाएगा नहीं, तो वो आपको बड़ा फीका फीका सा लगेगा कि अच्छा इसका तो कोई किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कोई भी गरम मसाला कोई चीज़ नहीं ऐड कर रहे। और ये हड्डी वाले के साथ और बोनलेस दोनों के साथ बना सकते हैं, दोनों के साथ ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू सुनील, एक सवाल जो व्हेन कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग मैं चाहता हूँ जो देखने वाले हैं वो भी सीख सकें कि अगर डिजिटल मार्केटिंग बहुत इवॉल्व होती है डेली, आजकल मेरी खुद बेस्ट फ्रेंड की वाइफ जो हैं उन्होंने सारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, उन्होंने अमेज़ॉन सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी और वो बहुत अच्छे पैसे कमा रही है, बट इसमें स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं। कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये स्कैम है, ये धोखा है, इधर नहीं जाना और ये ठीक है? बहुत सारे लोग अभी भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर घर बैठकर कमाना चाहते हैं, क्योंकि अब ऑफिस जॉब्स का ट्रेंड भी खत्म होता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि अगर मैं जो लाख रुपए कमा रहा हूँ, 70,000 50,000 कमा रहा हूँ पूरा 1 महीना करके 8 घंटे की जॉब करके, व्हाई नॉट टू सिट एट होम काम करके 3-4 घंटे और अपना कमा लूँ? आप थोड़ा सा उधर गाइड करें, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग वहाँ से पढ़ कर आए जहाँ से इनिशिएट हुआ है सब कुछ, तो अगर आप इस बारे में थोड़ी सी लाइट करना चाहें तो। देखिए, पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है किसी भी एस्पिरेंट को समझने की, कोई शॉर्टकट नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग जैसे हमें लगता है ना कि इंटरनेट, आई गॉट कनेक्टेड क्विकली, आई फाउंड थिंग्स क्विकली, आई बॉट थिंग्स क्विकली, आई एम डूइंग सो ग्रेट, देयर इज़ नो शॉर्टकट। उसका जो डिलेमा है वो ये है कि हम जिस वक्त मार्केटिंग की बात करते हैं हम सीधा प्रमोशन समझते हैं। You have to think way before you start promoting a product or a service. You have to carefully design, choose your target audience. जहाँ तक आपने स्कैम्स की बात की, मेरा ख्याल है कि अगर हम इस साइड पे सोचें ना कि बस मुझे जल्दी से पैसे मैं कमा लूँ और ये जो दौड़ लगी हुई है ना कि मैं घर बैठे हुए ये काम कर सकता हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट। टेक योर टाइम इन डिसाइडिंग कि मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है, जैसे आपने अमेज़ॉन की बात की, तो अमेज़ॉन जिस वक्त आया तो एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में कैच क्या था? आप या मैं हो सकता है लोगों को कहें आए एफिलिएट मार्केटर बने, अमेज़ॉन पर लाखों डॉलर्स कमाएं, लेकिन उसमें कैच ये था दैट इट हैज़ टू सेल विद इन 24 आवर्स। अगर आपने एफर्ट नहीं की, अच्छा कांस्टेंट एफर्ट चाहिए फिर तो आपका प्रोडक्ट मैंने अपने पेज पे लगाया, विद इन 24 आवर्स इफ इट सेल्स देन आई विल गेट द कमीशन। तो वो टू स्टार्ट विद यू हैव टू बी वेरी क्लियर। माजरत के साथ मैं आपको यहाँ पे काट रहा हूँ, मैं चाहूँगा अगर आप थोड़ी सी कम्युनिकेशन टोटली उर्दू में कर दें ताकि ज़्यादातर लोगों को समझ आए। हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जो ये दौड़ है ना, इसको डिजिटल मार्केटिंग को पैसे की दौड़ नहीं बनाना चाहिए। ये एक ऐसा फाइन स्किल है जिसमें आपका जितना रुझान होगा, जितना इंटरेस्ट होगा, जितना आप इस चीज़ को समझेंगे, उसके लिए सिर्फ इतना करना है आपने कि जो हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है,
जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम सीधा एड्स की बात समझते हैं, हम सेल्स की बात सोचते हैं। आपने अपनी टारगेट ऑडियंस, जिन लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। जो ह्यूमन साइकी है वो तो अज़ल से वही है, ह्यूमन साइकी अज़ल से वही है। जो हम थोड़े से बेसब्रे हो गए इंटरनेट आने की वजह से, टेक्नोलॉजी आने की वजह से। आपने कहा टेक्नोलॉजी आई, हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, हम सब बेसब्रे हो गए। क्या हाल है? ठीक है आप लोग? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे। आपका बहुत शुक्रिया थैंक नादिया, यू सो बहुत शुक्रिया। और भाई कल भी आप बड़े प्यारे लग रहे जब आपने कोट पहन लिया था। अच्छा, कोट पहन लिया था thank you, तब? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, कोट पहन लिया। बहुत कम आ रही है, बहुत कम। शायद आपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, हम तो सही उसी तरह उछल। अब आपसे दूर चले जाना है, आपने कहा ना कहाँ जाना, कहाँ जा रहा दूर। आप लोगों से मैंने हमेशा के लिए दूर चले जाना है। अल्लाह ताला ये तुम्हारी भी ख्वाहिश, हमारी मतलब ना अल्लाह ना करे तुम कभी दूर जाओ। आप बताओ ना यार, क्यों जाना? आप कहाँ जाओगी? क्यों, वजह क्या है इसकी? कहाँ जाना है? आप लोगों से दूर। वजह अल्लाह करे हम दूर के चले। होती तो मेरा दिन नहीं गुजरता, मैं बहुत ज्यादा मिस करती जब तक आप इसमें किसकी गलती है? बात नहीं होती इसमें, किसकी गलती है? हुमायूं की गलती है? पता नहीं किसकी गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें, मैं तो करती हूँ, वो लोग बात ही नहीं कराते। हाँ, कल उनसे गलती हुई, कल उन्होंने माफी भी मांगी। आपको पता है ये? आपको नहीं पता? कल मुझे असद और बख्त दोनों ने बताया कि उनसे गलती हुई, आपकी कॉल आई, वो भूल गए और आपसे बात ना करा सके, तो मैं माजरत करता हूँ उनकी जगह। कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। नहीं, माफ करना आप लोगों को। अच्छा मेरी बात सुने। सुनाओ सुनाओ। वली भाई आपने असल कितने प्यारे लग रहे हैं, हलीमा भी, आप भी बहुत शुक्रिया, भी माशाल्लाह। बहुत Thank शुक्रिया। तो you. सुनेब का क्या कसूर है, खुदा के लिए शेर सुनाया उस दिन, आप क्या हमारे मेहमान कैसे लग रहे हैं आप बताएं? हलीमा के मुताबिक वो 25 साल के हैं। मुझे समझ नहीं आ रही। चले रहने दो, इतनी खास बात भी नहीं थी वैसे। अच्छा बात सुने। फिर सारी बातें कर लो, क्योंकि हमारी तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही, तो सारी बातें एक दफा कर लो, फिर कॉल बंद कर देते। अच्छा ये बात आई है इसको। शेर अर्ज कर। आर यू रेडी? एक सेकंड, मुझे यहाँ पे तैयार करने थे लोग को। ये आपने बेल्ट पहन लेनी है, आप तैयार हैं शेर सुनने के लिए? तरफ से हाँ, आपको मैं नहीं है, ठीक आप है? तैयार हैं? मैं सह लूंगा। चले जी। शेर है वली भाई, शेर है। सुनाओ अच्छा ना, ठीक है, सुनाओ। बब्बर शेर। कांटों में रहकर हम जिंदगी जी लेते हैं, क्या? कांटों में रहकर हम जिंदगी जी लेते हैं, हर रहम को अपने हाथों से सी लेते हैं, चल रहा है, अभी तक सही चल रहा है। वाह वाह। जिस हाथ को कह दिया दोस्त का हाथ, हम इस हाथ से जहर भी पी लेते हैं। ओए होए होए, वाह आज वाह तो वाह शेर वाह अच्छा। वाह वाह, आज आज शेर अच्छा शेर वाह आया है। वाह 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 वाह, क्या बात? क्या हो गया नादिया? नहीं किया करो ऐसे, ये हमें तो आदत नहीं है सही शेरों की। किस रसाले से पढ़ा है? गुड यार। मेरे साले से नहीं भरा। मैं कहता हूँ वाह वाह वाह, आज तो बड़ा अच्छा शेर जबरदस्त, माशाल्लाह। किस रेड़े से पीछे लिखा हुआ था ये? देखा बस ये ट्रक की बात किया करे बात। ट्रक की बात यार, पर बस आए। से भी मैंने सुना है कि जब एक कॉल बात होती है ना, आंटी का सुनाए, अटनाट या फरा भाई मंसूर साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह होंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अल्लाह का शुक्र। कभी मुझे भी कहा करे चाय पी लो। पी लो, चाय पी लो, पी लो, चाय जाओ पी लो। जाके घर जाके चाय पी लो, बनाओ चाय और पी लो। वली भाई आपको बच्चे बड़े पसंद है? बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। बहुत दूसरों ज्यादा। के? दूसरों के। सही कहा है मैंने, अपने तो है नहीं बेचारे आपने के। भी देगा ना? आमीन आमीन। शादी तो कर ले मुझे पहले। मुझे बच्चे दूसरों की देगा। हलीमा बच्चे पसंद है, मुझे दूसरों की बीवियां भी पसंद है। क्या बात कर रही हो, पागल तो नहीं टीम हो? को मेरा सलाम, सबको मेरा सलाम, वालेकुम सब सुनने अस्सलाम, वालों को। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच नादिया, थैंक मुझे यू सो दूसरों मच। की गाड़ियाँ बहुत पसंद है, दूसरों की मोटरसाइकिलें बहुत झूठ मत पसंद है। बोलो। मिसेस फुरकान है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। आप एंटरटेन हो रहे हैं? वालेकुम बहुत, अस्सलाम। कैसी हैं आप? अम्मा, बिल्कुल अस्सलाम ठीक, अल्लाह का वालेकुम शुक्र। अस्सलाम। बहुत खुली शर्ट पहनी मैंने। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मिसेस फुरकान आप? जी शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। आपके गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम और ज़ैनब को भी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस फुरकान कहाँ दूर जाने का इरादा रखती हैं? कभी जिंदगी में कहीं दूर गई हैं सैर और सैर तफरीह व के लिए? तफरीह के लिए? जी जी गए हुए हैं कहाँ पे? इस्लामाबाद, सबसे दूर इस्लामाबाद ही गए थे, इस्लामाबाद मरी। और आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से। अच्छा, मरी बड़ी खूबसूरत जगह। मरी कहाँ गई हैं आप लोग? माल रोड का ना कह दीजिएगा, अल्लाह का वास्ता। क्यों माल रोड में नहीं, क्या माल खराबी है? रोड तो जाहिर बात है, बहुत माल अच्छी रोड तो जगह है जाहिर माल है, रोड। वहाँ पे मुझे- वहाँ पे ना मेरे ससुर ने होटल लिया था। ओए होए माशाल्लाह, अमीर लोग। अच्छा जी कोई मेरा ख्याल है 4-1 साल पहले ना। अच्छा। अभी है वो हाँ होटल? जी। नहीं नहीं
वो 1 साल के लिए वो जैसे वो ठेके पर ठेके पे अच्छा होता है, लीज हाँ, पे वो लेते हैं, ठेके पे ठीक है। होता है, हाँ, जी हाँ, वो हाँ। लिया था हमने ना। तो फिर वहाँ जाके रही आप, मजा आया? जी 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 बहुत मजा आया। मरी के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं। हाँ जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाँ जी, ताला बिल्कुल। सलामत। होते हैं। कहाँ ठीक होते हैं बस, Excuse नाकें me? बस उनकी खड़ी आप खड़ी लोग सी मुझे होती कुछ हैं। कह लें, आपने मेरे इलाके के लोग कुछ नहीं कहना, मैं बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ और बड़ा गुस्सा आ जाता है मुझे। बस ठीक, मरी के normal लोग से जो होते खूबसूरत हैं। लोग हैं ना, आपको जिंदगी में कोई इतने अच्छे लोग मैंने कहीं से वैसे नहीं मिलेंगे। पता नहीं, आई डोंट नो, मेरा जो है ना डिफरेंट है एक्सपीरियंस, लेकिन मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि कभी किसी पे भी एतबार कर लेना, मरी वालों पे एतबार ना करना। तो आपके साथ क्या किया मरी वालों ने? मैं तो कह रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, आपको सुनाई नहीं दिया पहला जुमला? आप मेरा बताया, आपके साथ मरी वालों कैसा दोस्त है ना, कहा कहते हैं ना लोग कि वैसे किसी पे भी एतबार कर एतबार लेना, तो वाकई नहीं करना पहाड़ियों चाहिए। पे और मरी वालों पे एतबार ना। एतबार तो भाई वैसे किसी कहते का नहीं हैं करना चाहिए। पहाड़ी लोग कहते हैं बड़े बेवफा होते हैं। देख लिया, देख लिया, पता नहीं आप लोग का देख तजुर्बा लिया। ऐसा होगा, मैंने ना किसी के साथ बेवफाई की और ना मेरे साथ किसी ने की। मैं भी अच्छा था, हुमायूं लोग पे मेरे साथ सुनने में आता है। हाँ ये लोग सुनी सुनाई बातों पे तो बहुत लोग करते हैं, लोग तो भट्टियों के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, मैंने तो बड़ा सुना है। भट्टियों के पीछे पड़ जाओ, ठीक है, पर नहीं, मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन, जात हाँ, पात से हाँ, कोई फर्क हाँ, नहीं पड़ता। जिसकी तरबियत अल्लाह ताला माँ बाप ने अच्छी की है, वो लोग अच्छे मेरा होते हैं। जाने का इत्तेफाक हुआ वहाँ पहाड़ के ऊपर, ये जहाँ इमाम बरी सरकार ने चिल्ला नहीं काटा था। जी जी बिल्कुल, मुझे जी, पता है, जी, बिल्कुल जी। सही कह रही। लोही दंडी मेरा लोही समझते दंदी, बोलते जी हैं बिल्कुल जगह को। लोही दंदी बोलते हैं। क्या बात है जी कि लोही दंदी। हाँ। वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, मेरा ख्याल मुसलसल 2.5-3 घंटे हम चलते रहे, फिर वहाँ पहुँचे उस जगह ना। ये कसूर मरी वालों का, और उस जगह- ये भी कसूर मरी और वालों का। उस जगह पहुँच के फिर थोड़ा सा स्टे हुआ, फिर हम वापिस आए और मेरे पाँव में इतने मोटे मोटे छाले, सारे दोनों पाँव में इतने मोटे कसूर मरी वालों का, ये भी कसूर मरी वालों का। लेकिन मेरी अभी भी दोबारा ख्वाहिश है वहाँ पे जाने की। है ना, बड़ा अच्छा लगता है इस तरह जाना। ख्वाहिश, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन, मिसेस फुरकान, अगर डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कोई सवाल पूछना है, जुनेब आज हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने पीएचडी की है एंड दैट्स शॉकिंग इन कि माशाल्लाह बाहर से पीएचडी करके आए डिजिटल मार्केटिंग में। मैंने बहुत कम लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में पीएचडी की हो। तो अगर आप कुछ पूछना चाहें, कोई बिजनेस शुरू ये करना जो चाहें। ऑनलाइन बिजनेस वगैरह लोग करते हैं, एकदम से जो आगे जाने की दौड़ में वो करते हैं, इन्हें सारा पहले देखभाल लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरह सुनने में आता है कि लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, शुक्रिया। मुझे ठीक आपने है। इसी से बड़ी Thank प्यारी you. बात याद अच्छा, दिलाई नहीं, जुनेब। ये इसी को अगर मैं सिर्फ ऐड कर लूँ, उनका सवाल का जवाब होता है। ये कह रहे हैं कि हो जाता है बिजनेस में, Fraud हो नुकसान भी जाता होता है। कल मैं किसी से बात कर रहा था, हम लोग सिर्फ कहते हैं कि आज बनाए, और वो जो पानी वाला और तरबूज वाला जो कह रहा था कि लाखों कमाए, लाखों कमाने में नहीं होता, आपको लॉसेस भी होते हैं, आपको गेन्स भी होते हैं, तो आपको दोनों के लिए रेडी होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है ऑनलाइन मार्केटिंग में आएंगे तो बस दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की हो जाएगी। सोशल मीडिया पे कह रहा है, ये देखिए गाड़ी मैंने वहां से ली है, तो इस वजह से बड़ा आपको लगता है इज इट अ स्लो प्रोसेस, या नहीं इसमें सिर्फ गेन्स ही गेन्स है, फायदा ही फायदा। देखिए, अक्सर जो गलती हम ये करते हैं ना, हम कहते हैं शुरू कर दो ना, शुरू में ठीक है वेबसाइट सही है, बस 10,000 15,000 की बनवा लो। गुड वेबसाइट वुड कॉस्ट यू अराउंड 50,000 60,000। इससे अगर भी आप ज्यादा अगर आप 10-15,000 उससे- की हाँ, शुरू करते हाँ। हैं, उसको ठीक करने में आप 10 दफा 10,000 लगा देते हैं, हाँ, तो आपका हाँ। नुकसान होता है। वो फौरन से नहीं, एक तो अपनी एक्सपर्टीज़ को आप जहन में रखें। जो आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, आप जिस चीज़ में महारत रखते हैं उस चीज़ की तरफ जाएं। अगर आप ब्लॉगिंग में, अगर आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, आपने देखा कितने सारे फूड ब्लॉगर्स, और वो पैसे मोनेटाइजेशन जो उनकी शुरू होती है व्यूज़ की वजह से होती है, और व्यूज़ के लिए फिर एक प्रोसेस है। मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताऊँ, हम इतने घाक हो चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से कि आपका आम जो व्यूअर है, जो कंज्यूमर है, आधे सेकंड में बता देता है कि इस ब्रांड ने मेहनत की है कि नहीं। नहीं कि बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप और मैं अपने सोशल मीडिया के लिए इतनी मेहनत बिल्कुल कर रहे दुरुस्त हैं, कह रहे एक ब्रांड जो लाखों करोड़ों का दुरुस्त टर्नओवर, कह वो मेहनत नहीं कर रहा, तो फौरन से पहले अगला कहेगा मैं किस लिए इसको अपने पैसे दूं, कि खुद मेहनत नहीं की इसने। तो कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा हो ऑनलाइन, देखिए एकदम तो आपको पैसे नहीं आएंगे। इट्स स्लो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। और जो आपने मुझसे वो कॉल से पहले जो सवाल पूछा कि सीखें कहाँ से, मेरा ख्याल बहुत सारे इदारे हैं जो सिखा रहे हैं आपको, लेकिन आप खुद इतने ज़्यादा अब माहिर हो चुके हैं, इतना ज़्यादा समझते हैं, खुद आप डिसाइड करें कि मैं क्या चीज़ किस में एक्सपर्टीज़ चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके पास बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेस का होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं होगा तो आपको मुश्किल पेश आएगी। इदारे ढूंढें, आप हमेशा देख सकते हैं, खुद से डिसाइड कर सकते हैं, और काम शुरू कर देना चाहिए। लगन मेहनत जो है ना वो अच्छा उसमें। जुने मुझे बताएं कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़्यादा। सारे लोग जो बहुत है ज़्यादा। वो शुरू में बड़े होते हैं। इस सवाल में इतना प्यारा है ना, ये वर्ड है क्योंकि कि ये वो- यही मेरे ख्याल में
गोरी ही यही है। शुरू बड़ा अच्छा करते हैं, फिर वो कहते हैं जी ना व्यूज आ रहे हैं, ना ये आ रहा है, ना वो आ रहा है, उसके पीछे वो आपकी व्यूज के इजाजत हो पीछे। तो तननीर की एग्जांपल दे दूं। लोगों को लगता है तननीर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की किया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। बिल्कुल आई नहीं है, नो वो हर बहुत कंटेंट अरसे से मौजूद थी वहाँ 2009 पे। से उसके बहुत कंटेंट को अरसे मैंने से देखा है। बिल्कुल सही मौजूद। कहा। यही चीज होती है कि आप उस बंदे की मैं ये नहीं कहती कि ठीक है एक बूम आता है, लग जाता है जी, छक्का, जी। लेकिन मेरी एक क्लास फेलो थी जो जब हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, वो 5,000 रुपए में फोटोग्राफी का पूरा इवेंट करती थी। 5,000 रुपए लेती थी। उसके अलावा वो कहती थी कि अगर मैं आपको पिक्चर्स और वीडियो सारी उसमें सॉफ्ट कॉपी में दे दूंगी, अगर आप उसे प्रिंट कराना चाहें उसके मैं पैसे अलग लूँगी, लेकिन 5,000 रुपये में वो करती थी। और पेपर्स हों जो मर्जी हो, उनकी कमिटमेंट वहाँ थी। जब तक हम लास्ट ईयर तक पहुँचे वो अपनी गाड़ी ले चुकी थी अपने पैसों से। कंसिस्टेंसी। और दूसरी चीज ये कि वो बहुत सारे ऐसी शादियों में जाती थी जहां उन्हें बुलाया नहीं जाता था, वो बगैर पैसों के वहां जाती थी, अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेके अपने उस पे पेज पे लगाती थी कि मैं इसकी मतलब मैंने अच्छे बड़ा अच्छा, और फिर वो लोग जब देखते थे कि इससे बड़े अच्छे एंगल से ली हुई है वो रीशेयर करते थे। वहां से आज वो मेरे ख्याल से अपने सिग्नेचर शूट का 2.5-3 लाख रुपए लेती हैं। तो लोग उनकी मेहनत नहीं देखते और कंसिस्टेंसी नहीं देखते, देखते हैं कि ये तो यहाँ तक पहुंच गया, हम नहीं पहुंच रहे। कल से वीडियो लगाई हुई है, 2 व्यूज आए हैं, 2 लाइक्स आए हैं उस पे। आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मेरा ख्याल है ब्रेक। हाँ, क्योंकि उन्होंने दे सेड ब्रेक है, राइट? हाँ, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जुनैब से वापस पूछेंगे मुस्तकिल मिजाजी हर काम में बहुत जरूरी है, आपको ये पता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कितना जरूरी है और इससे कितना फायदा हो सकता है, सब्र का इम्तिहान कितना लेता है ये डिजिटल मीडिया। वापस आके मुझे कहीं मच जाएगा, साथ रहिए हमारे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था कंसिस्टेंसी का, कि लोग जो हैं वो उसको नहीं देखते और फिर जो उनको फल मिल रहा होता है उसकी तरफ देखते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग में कि आप कंसिस्टेंट रहें? देखिए, आप जब डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं मैं हर प्लेटफॉर्म पे छा जाऊँ। बहुत दफ़ा आप ये करते हैं, कंटेंट आपने बहुत अच्छा बोला, कंसिस्टेंसी के साथ आप कंटेंट के नाम पे एक ही चीज़ हर प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। मैं और आप जब वो बार बार देखते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि यार अगर आप इंटीग्रेट करना ही चाह रहे थे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे थे, तो डिफरेंट कंटेंट को जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको हर प्लेटफॉर्म डिफरेंट लिमिटेशंस देता है, डिफरेंट ये आपको। गलत है कि आप एक ही वीडियो सारे प्लेटफॉर्म्स में डालते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम आपका देखिए कनेक्टेड है, अगर आप वही चीज़ बार बार, आपको लगेगा कि शायद इसको आइडिया नहीं है। जो आपने कंसिस्टेंसी की बात की, कंटेंट वुड मैटर। एक तो हमने क्वालिटी की बात की, कंटेंट क्वालिटी हैज टू बी एब्सोल्युटली टॉप नॉच, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दूसरा जो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने व्यूअर को फॉर ग्रांटेड मत लें कि हाँ ले लेगा, मेरी इतनी हिस्ट्री है, ट्रेडिशंस हैं, 1 सेकंड में आपको सोशल मीडिया उड़ा कर रख देगा। और जो नए ब्रांड्स हैं, दे आर डूइंग सो गुड बिकॉज उनका कस्टमर है उसको क्लिक कर जाते हैं। सिमिलैरिटी जो आपको नज़र आनी चाहिए, अगर मैं और आपको कंटेंट हम पेस्ट कर रहे हैं तो मुझे टारगेट ऑडियंस अपने अंदर मुझे देख सके, रिलेट कर सके। हम अक्सर क्या करते हैं, हम इतनी ऊपर की चीज़ें उनको दिखाते हैं या इतनी गैर मरई चीज़ें दिखाते हैं, फेक चीज़ें दिखाते हैं जो वो जिससे वो कनेक्ट नहीं कर सकते। साथ में पता नहीं उर्दू में कैसे इसको पूरे को करूंगा, जुनैब आप सही तरह बता सकते हैं। ये जो कंटेंट होता है जो डेली आप डाल रहे होते हैं, क्या पीछे भी कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई मशीनरी में, इसको चारों उर्दू में समझ है सबको, कोई ऐसी चीज़ है कि जो लोग डेली डालेंगे सिर्फ उन्हीं की जो है वो प्रोग्रेस होगी, जो या हर दूसरे दिन डालेंगे जिनकी मुस्तकिल मिजाजी होगी उन्हीं को व्यूज मिलेंगे, ये वही जब आप रील कर रहे हो तो उन्हीं का कंटेंट है क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। क्या पीछे भी कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? आपने क्या पढ़ा सोशल मार्केटिंग? देखें, एल्गोरिदम्स तो हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और आप वैसे भी हमारी सोसाइटी को जब देखते हैं, एक बंदा सुबह शाम आपके घर आता रहे, दिन में 6 दफ़ा आए, 10 दफ़ा, आखिर आप बोर हो जाएंगे। थोड़ा सा मिस्ट्री एलिमेंट रहे, सेल्फ कैनिबलाइजेशन, आपकी एक पोस्ट दूसरी पोस्ट को खा जाएगी, इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाएगा। तो एक मिस्ट्री भी रहे, लोगों को तजस्सुस भी रहे कि एक दिन में आप अगर 2, 4, 6 पोस्ट डालते हैं कितनी डिफरेंट होंगी। तो एक ऑप्टिमल जो एक लोगों की भी एक हद है। एक तो वो सिर्फ आपका मेरा ऐड नहीं देख रहे, वो लाखों करोड़ों एड्स देख रहे हैं और सारी दुनिया से देख रहे हैं। तो वो जो आपने जो मैकेनिज्म की बात की, मैकेनिज्म मुझे ये इतनी इजाज़त देता है कि मैं
तय कर सकूं, अब मैं भी आपके कहने पे कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू में सारी बातें करें, कि वो जो पीछे मशीनरी है वो ये मुझे तय करने में मदद करती है कि कौन देखे, किस वक्त देखे। आप सुबह 8 बजे तैयार हो चुके हैं, अब मुझे नहीं आपकी शर्ट का ऐड देखना, मुझे देखना है 4:30 बजे, 5 बजे कि कल क्या पहनूंगा। तो वो कई दफ़ा कंसिस्टेंसी, जैसे आपने कहा, टाइमिंग वगैरह, हाँ, ये चीजें बड़ी आपके कंटेंट में, फिर आपका कंटेंट अक्सर ऐसे होता है कि एक कंटेंट भी हल्का गया वो लोग नहीं भूलते कि यार वो सारी अच्छी बातें भूल ज़ुएब, एक कोई चीज़ आपने सीखी हो डिजिटल मार्केटिंग में जो आप कहते हो यार यहाँ पे लोगों को नहीं पता, ये गुर है, ये एक ही चीज़ सीख कर आया हूँ मैं वहाँ से। मतलब आज कोई ऐसी कभी कभी आप कहते हैं यार ये वो ज्ञान जिसे आप कह रहे थे, हाँ, कोई बांटना आप चाहते हैं, हाँ। आपने कहा यार दिस इज समथिंग आई वांट टू टीच, कोई ऐसा ब्रीफली आप हमें बता सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जो हमें ना पता और हमारे लिए शॉकिंग हो कि यार व्हाट डिजिटल मार्केटिंग में ये भी होता है? अब मेरा ख्याल है कि आप जो मेजॉरिटी ऑफ बहुत सारे जो ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशंस, लोगों से जब मेरी बात होती है, मैं उनको अगर कंसल्टेशन देता हूँ, वो एक चीज़ उनमें कॉमन नज़र आती है, सेल हो गया ना, मैं और आपको भूल जाऊँगा। जब आप कहीं कमेंट लिखेंगे ना कि यार इट वाज सो ग्रेट या सर्विस आपकी अच्छी नहीं थी, तो वो उस वक्त आपने मुझे मेरे लेवल का रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपने बहुत बड़ा सारा मैसेज लिखा, आपने कहा थैंक यू वेरी मच, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस, दिस एंड दैट, आई विल विजिट अगेन, आप कहते हैं थम्स अप। अब जो इमोजी वाली गेम है, ये जो आफ्टर सेल आपकी कम्युनिकेशन है, दिस वुड मैटर। क्यों? मेरे साथ वो आफ्टर सेल कम्युनिकेशन अच्छी करेगा तो आप जो है इंस्पायर होंगे कि यार ये तो ख्याल रखते हैं। हाँ। तो वो जो आफ्टर सेल है, जो आपका रिलेशनशिप, क्योंकि आप देखें ऑनलाइन और ऑफलाइन जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग है, टीवी एड कितने लोगों ने देखा है, नो वन नोज उस पे कितने पैसे लगाएं, कितने वापस आए। यानी एक बार चीज बेच दी तो दोबारा अपने कस्टमर को छोड़े नहीं, आप उसको जाके उसकी तारीफ करें, उसे अप्रिशिएट करें। जो मैं और आप मशीनरी की बात कर रहे थे, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, वो आपको पता होता है कि ये हमारा लॉयल कस्टमर था। यही ऑनलाइन में और ट्रेडिशनल में बुनियादी फर्क है कि ऑनलाइन आप मेजर कर सकते हैं कौन कब आया। अच्छा, कमेंट्स की जहाँ तक आपने बात की है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें मशहूर ही इसलिए हुई हैं क्योंकि उनके नीचे कमेंट्स बड़े अच्छे आते हैं कि जी बड़ी और अब हम चीजें लेते भी सिर्फ इसीलिए हैं, इसीलिए चीजें लेते हैं। और अब अल्लाह माफ करे ये भी हो गया, पेड भी होते हैं। आप लेके भूल नहीं, अब आप लेके भूल भी जाते हो वो चीज़, तो फिर उनका मैसेज आता है कि आपने रिव्यू नहीं दिया तो आप प्लीज़ रिव्यू दे दो, तो आपको याद आता है कि अच्छा चलो हम रिव्यू दे देते हैं। एक चीज़ बहुत सारे लोग जो हैं वो व्यूज़ देखने के बाद और ये चीज़ें देखने के बाद कहते हैं कि पता नहीं ये सही भी है या नहीं है, क्योंकि जिसने क्लिक कर दिया उस वीडियो पे व्यू तो आ गया। इसी तरह बहुत सारी आजकल मूवीज़ और ड्रामाज में भी आप कहते हैं कि क्लिप्स जो हैं वो बहुत बूम पे चले जाते हैं। अब वो क्लिप पावे उसके नीचे कुछ और लिखा हुआ हो, अंदर उसके कुछ और हो, मूवी बड़ी ख़राब हो, लेकिन जिसने एक दफ़ा देखनी शुरू कर दी, बेशक बीच में छोड़ दी, व्यू तो आ गया। तो अब वो जो व्यूज़ की गेम है उससे कमेंट्स की गेम पे हम चले गए कि कमेंट अगला बंदा क्या देता है। कमेंट जो है वो किसी से निकलवाना जुने बड़ा मुश्किल काम है। अगर हुमायूं अपनी ज़िंदगी में बड़ा मसरूफ़ है, इससे वक्त निकाल के एक शर्ट खरीद लिए, तो ज़रूरी नहीं है ये उस शर्ट के साथ पिक्चर डाल के नीचे कमेंट भी लिखे कि बड़ा अच्छा स्टफ़ है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन लोग इसके लिए बहुत मेहनत करें। अगर कोई अभी डिजिटल मीडिया वाला हमें देख रहा है और अपने पेज को रन करना चाहता है इस हवाले से, क्या वो एक ऐसी चीज़ है, क्या कोई थैंक यू लेटर, क्या कोई ऐसी एप्रिसिएशन जो शर्ट के साथ वो भेजें जिससे हुमायूं का भी दिल करे कि यार इसने मेरे लिए ये किया है। फॉर सपोज ईद पे कुछ ब्रांड्स, कुछ लोकल ब्रांड्स, आप जब उनसे कुछ मंगवा रहे थे वो 7 चूड़ियाँ भेज रहे थे 2 या 3 चूड़ियाँ थी, लेकिन वो एक बो से पैक हुई भी बड़ी अच्छी लग रही थी, आपका भी दिल करता है। ये ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनसे आप अपने कस्टमर को इतना खुश कर देते हो कि वो आपके लिए खुद आके रिव्यू दे दे? मेरा ख्याल है आपने ये बात बहुत अच्छी की कि लोग जो है रिव्यूज और व्यूज और लाइक्स देख रहे होते हैं, उसकी वजह से वो हमने स्कैम्स, वो फेक रिव्यूज इकट्ठे करना शुरू किए कि हमें ऐसा लगता है। लेकिन जो मसला है उसमें हुआ क्या, हुमायूं डिड नॉट हैव टाइम। अगला बंदा पीछे पड़ जाएगा, अच्छा भाईजान 5 स्टार देने हैं, अच्छा आपने रिव्यू मेरा बहुत अच्छा देना है, ये नहीं करना। अच्छा ठीक है, हुमायूं और मेरे पास आप कर लो पे नहीं आना आपने। साफ सी बात है, बगैर लालच के कोई कुछ नहीं करने वाला। हाँ। लेकिन कुरानंदाजी में दुबई का टिकट जीतने का शानदार मौका ना दें। कुरानंदाजी का सुन के रिव्यू तो दे देंगे लोग, जब तक आप उनको ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि आपका रिव्यू मेरे लिए दुबई के टिकट जितनी कुछ लोग ये करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे इतने 1000 फॉलोअर्स हो गए, अब आप बताएं कमेंट जो करेंगे मैं उनको गिफ्ट भिजवाऊंगी।
कुछ लोग ऐसे भी हैं। हाँ कुछ लोग ऐसे भी है, ये सब मुझे देख के कहा है क्योंकि मैंने ये किया था, मैंने भिजवा भी दिया था। पता है मुझे। हाँ। एक मैंने और भी जो- लिखा था, इससे मुझे नहीं भिजवाया, झूठी है, मैं नहीं खेल रहा है। इससे जो लोग, मैंने उसमें कहा था जिसको आप टैग करेंगे उससे मुझे फॉलो करना है, अब उन्होंने मुझे फॉलो हाँ, नहीं किया। ये आपके फॉलो वाली दोस्त- बात आपके दोस्त में निकम्मे हैं, तो मैं क्यों फिर दूँ उसको गिफ्ट। लेकिन आपने ये बात बहुत अच्छी की। एक और जो आपको क्लियरली नजर आ रहा होता है कि आप जिस वक्त आप कमेंट करेंगे ना, ब्रांड की बातें और वो उनके वर्ड्स और खिल सब जज्बात जाएंगी, खिल जाएंगे। हाँ ये बादशाह आपने पंजाबी वाला वर्ड का है? हाँ हाँ। ओह। हाँ हाँ। आपको पंजाबी आती है? वक्तन फवक्तन। हाँ, मतलब अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेके जाऊंगा। मुझे बताएं, आपने कभी सफर किया है? अंग्रेजी वाला नहीं, उर्दू वाला। हाँ जी, बहुत ज्यादा। हाँ, अंग्रेजी वाला भी किया है? अंग्रेजी वाला भी। अंग्रेजी वाला भी किया है। अच्छा, जो उर्दू वाला सफर किया, मुझे बताएं कहाँ सबसे दूर गए हैं आप अभी तक? जिस वक्त आपने मुल्क से बाहर नहीं कहना, हम लोग बहुत एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। ये कभी मंडी बहाउद्दीन से बाहर नहीं गई, मैं कभी मरी से आगे नहीं गया। मैं कभी मंडी बहाउद्दीन ही नहीं गई। इसलिए कह रहा हूँ, उससे आगे नहीं गई, उससे पीछे रही। तो कहाँ गए आप सबसे ज्यादा दूर? जब जो मैं आपको पहले एक बात बताऊं, सवात वैली जो है मेरा काफ़ी अरसे से ख्वाब था जाना, लेकिन वो नाराज पैसे था नहीं खान थे की आपके बेल्ट पास? मैंने। हाँ, पैसे भी नहीं थे, टाइम भी नहीं था। अच्छा। तो आपने कहा ना बाहर का जिक्र नहीं करना, तो बाहर इतने से लग जाते थे कि वापस आके महोडन लेक जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। कौन? महोडन लेक वो कहाँ है? वो कहाँ पे है? सवात में? सवात में। हाँ सवात जी, में, हाँ जी। महोडन लेक। कलाम से फिर 3 घंटे की आप जीप लेते हैं और लिटरली आप 0-10 की स्पीड पे जाते हैं जीप में मैं बैठ के। जरूर और ऐसे जाऊंगा। ऐसे हिलते कम से कम हुए- लोग हाँ, समझेंगे हाँ। बाहर मुल्क गया है, किसी को क्या लगे मॉडर्न में कहो, अगर आप मॉडर्न महोडन लेक को गूगल करें, मैंने स्विट्जरलैंड में भी लेक्स देखी हैं, मैं यूरोप में बहुत सारी चलो लेक्स देखी हैं। द क्लीनेस्ट आई हैव सीन द क्लीनेस्ट एंड लेक एनसी, इट वाज द क्लीनेस्ट। आप गए हुए? मैं वो देखकर जब महोडन लेक देखी, मैं यकीन करें सारा कुछ भूल गया। तो मुझे एहसास Really? बाहर जाके भी होता था और यहाँ आके भी हुआ कि हम हमारे जैसे लोग, सारा हमारी कुछ क्या, जैसी आप शादीशुदा हैं? खूबसूरती, है ना? घर वाले भूल गए आपके, बस कोई नहीं है मेरा जिंदगी में। मैं वो नज़ारों की बात कर रहा था और वो जो हम प्रोजेक्ट करते हैं कि उस स्विट्जरलैंड में गया। I like इसे शादी के सवाल का जवाब नहीं दिया। I like how he laughed on it, but I liked it. That's very smart of you. But आपने सीखा है ना ये, अब आपने सीखा है ये कि आपको ट्रैवल करने का शौक है। देखिए, शादीशुदा आदमी नहीं है वो हंसी से पता लग सकता है। आप शक्ल से नहीं लग रहे मैं शादीशुदा, ना गमज़दा हैं आप, ना आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं। आप वो देखिए, मैं आपको शादीशुदा दिखाता हूँ, वो शक्लें आप अपने सीधे हाथ पे देखें, अल्लाह सिवाय एक बच्चे के। आपको वो देखिए, वो असद भाई को आप देख लें, अल्लाह माफ करे, जितने परेशान वो लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि मैंने इसी चैलेंज पे शादी कर ली हो कि मैं शादीशुदा नहीं लगूंगा। जैसे आपने टीचिंग की बात की कि ये 25 साल का लग रहा है और पीएचडी भी नहीं लग रहा, लेकिन टीचर भाभी भी नहीं बता लग नहीं रहे हैं, ये देख लें, ये अपने चांसेस और अपने ऑप्शंस खुले रखने के लिए कर रहे हैं, ये आप देख लें। रहा। इनकी जो भी भाभी देख रही है देखा, मैं निकलवा clever, लेता very हूँ। clever। मैं निकलवा नहीं, लेता हूँ। नहीं, सुनिए, जो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, अब बड़ी मजे की एक चीज आई है, उसमें रिश्ते आप डिजिटली ढूंढ हाँ, सकते हैं। जी, अभी जी, कुछ जी। वेबसाइट ऐसी आई हैं आप और कंसिडर करो उनको अपने फोन में डालने का। एक्सक्यूज मी, मैंने अपनी प्रोफाइल बना भी ली और दोस्त से आ भी गए, आप पीछे रह गए हो। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, 2 मैंने कर भी लिए। बट हाउ इज इट वेरी स्कैरी जब आपके पास वो एक बटन आता है, ये हाँ, सबके लिए पूछ रहा हूँ, अलाउ। हम नहीं पढ़ते किस चीज के लिए अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि उसने अलाउ कह दिया है और हम इतने तरसे हुए लोग हैं जिंदगी में, हमने कहा कोई अंदर आ जाए, कोई दरवाजे खिड़की खोले। अब फराद भाई तो अलाउ को ऐसे से करते हो, कहते हो गया भाई अलाउ, हॉर्न ना करी। हाँ, लेकिन तो कैन वी शुड डू इट। अलाउ वाली बात बहुत अच्छी कि आई वुड नॉट नो अबाउट द अलाउ बटन बिकॉज आई एम नॉट अलाउड। आप जिन भाभी को बुला रहे थे आप जिन भाभी को बुला रहे थे, लेकिन मैं आपको एक जनरली एक बात करूँ, आपने रिश्तों वाली ऐप की बात की और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में बुनियादी जो फ़र्क है, यू लैक द ह्यूमन टच। आप कपड़ों की मिसाल लें, आप जूतों की मिसाल लें, तो बहुत सारे ब्रांड्स ने कोशिश की कि वो जो वो टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर पाते, परफ्यूम फॉर एग्जांपल, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन दी होती है। तो वो उसी चीज़ को ओवरकम कैसे करेंगे, ब्रांड्स के लिए ये चैलेंज है। शादियां अगर जोड़े आपने बनाने हैं, मैच कराने हैं, जैसे आपने लेटली हमारे एक मेन स्ट्रीम चैनल पे देखा भी सही कि वो अपनी ऐप उन्होंने लॉन्च की एंड दे प्रमोटिंग इट, तो वो वाकई रिश्ते हो सकते हैं और ये कितने सालों से हो रहे हैं, हम कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। हाँ। लेकिन किसी भी ऐसी ऐप के लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन लैकिंग है, फेस टू फेस बहुत सारी चीज़ें आपको जिन्हें वो कहनी- अलाउ करना चाहिए, क्या वो उससे डरना चाहिए? नहीं, पहले आपको नहीं, करना ये तो चाहिए। किसी भी ऐप को आप जब डालते हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस आते तो हैं आपको और करना चाहिए, हमें मैं तो वो आपसे ऐप पूछता हूँ। चाहिए तो हम अलाउ कर दें। आप क्या कहते हैं? जनरली स्पीकिंग उसमें कोई मजाक नहीं है, कर लेना चाहिए, वरना वो आपको ऐप मेरी अगर डाउनलोड हुई करने की pictures इजाजत leak, मैं तो आनू नहीं छड़ना, मेरा कुछ बहुत डाटा है अंदर, अल्लाह माफ करे। और वो आपको यही तसल्ली करा रहे होते हैं, इट्स प्रोटेक्टेड। इट्स प्रोटेक्टेड। हाँ पर जी। बहुत शुक्रिया आज Thank आपके you, साथ ज़रूर। मुलाकात आपका करके शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। Likewise। ज़्यादा मुझे इसलिए अच्छा लगा कि आज जो मैं जिंदगी भर इस शो पे बहुत
बहुत संजीदा बात शायद करने लगा हूँ। मैं शो पे शायद रजिस्टर करना चाहता था कि मैं बहुत छोटा हूँ, आज वो साबित हो गया। ये मेरे टाइम पे टीचर थे, मैं उस वक्त स्टूडेंट था। देख ले माशाल्लाह मेरा टीचर कितना जवान है, तो फिर मैं क्या हूँगा। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, आपको ब्रेक के बाद मिलवाएंगे उनसे जो जोड़े आसमानों में बनते हैं, उनके सामने वो उनका पूरा जो है वो स्टेज सजाते हैं और कैसे सजाते हैं, कौन होगा आज मिलवाएंगे आपको एक प्यारे से शख्स से जो कि बहुत छोटे नन्हे मुन्ने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन करते वो कुछ और है। कौन है वो, मिलवाते हैं आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, हलीमा और हुमायूं के साथ ज़ैनब भी हैं, लाश की नुमा। वापस आके जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने आपको बताया था कि किसी ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा वो काम करते हैं और काम बड़ा दिलचस्प है। मेरी तो हमेशा यही राय होती है कि वो काम आपको करना चाहिए जो आपको खुशी देता है या जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। तो जी ये काम करते हैं वेडिंग प्लानिंग के हिसाब से, और कॉर्पोरेट भी बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो ये ऑर्गेनाइज कराते हैं, और उसमें इनका 4 साल का एक्सपीरियंस है, बड़ा ज़बरदस्त इनका काम जा रहा है। इसके अलावा इनकी एक और चीज़ भी है जिसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। कोरियोग्राफर हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि क्या होता है, डांस जो है वो सिखाया जाता है आपको कि डांस स्टेप्स कैसे करते हैं, और लड़कियों के डांस स्टेप्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, लड़कों के डांस स्टेप्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और उनको जी ये दोनों चीज़ें आती हैं, लेकिन वो सिखाते हैं लड़कियों को कि आपने इस तरह से करना है, क्योंकि लड़कियों की मूवमेंट्स चेंज होती हैं, लड़कों की मूवमेंट्स ज़रा भंगड़ा स्टाइल टाइप वो ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं और उनकी अच्छी, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। हम ज़रूर इनसे पूछेंगे कि कौन सा इनका बेस्ट गाना है जिस पे इन्होंने अभी तक कौन सी वीडियो इनकी वायरल हुई थी। तो जी हम बुलाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लाइकवाइज। सुबह थैंक यू। उठने की आदत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उठा दिया। अच्छा, आपने आज उठने की आदत नहीं है? कितने बजे उठते असल में हैं? काम इस तरह का है कि मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट होती हैं कोई अराउंड 7 PM के करीब, और फिर वो चलती हैं 9 PM 10 PM। अच्छा। फिर उसके बाद आके फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, और फिर अपना सोशल मीडिया, आपको पता है आजकल उसका। आपको ये तो अंदाजा होगा कि सबसे पहला सवाल हम आपसे यही पूछेंगे कि आप किधर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और किधर कोरियोग्राफी, किधर डांसिंग, किधर वेडिंग प्लानिंग, तो ये दो मुतज़ाद चीजें ये कैसे पहले तो ये पता है, फिर हम घर वालों को ही पूछेंगे कि उनका क्या आपका ख्याल था आपके बारे में। सो बेसिकली इस तरह है कि मेरे से ये काफ़ी सवाल लोग पूछते हैं कि आपको किसी आर्ट्स की यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था या फिल्म स्कूल में होना चाहिए था, क्योंकि आपका काम इस तरह का है। बट ये है कि मेरे ख्याल से हर इंसान की एक स्टोरी होती है, तो मैं तो बस अपनी लाइफ को जिस डायरेक्शन में चल रही है मैं चलने देता हूँ। और मैंने बचपन से फुटबॉल और जिमनास्टिक्स और इस तरह की चीज़ों में ही पार्ट लिया, तो डांस का तो मुझे आइडिया भी नहीं था। तो फिर इस तरह हुआ कि कुछ इवेंट्स इस तरह के आए, दोस्तों के बहनों भाइयों की शादियां वगैरह आई, और उस पे आपको आइडिया नहीं होता, उसमें जब आप डांस करते हो तो लोग आपको कहते हैं यार तुम तो बड़ा जबरदस्त डांस कर रहे हो। बिल्कुल यही हुआ। अब मैंने एक वेडिंग पे परफॉर्म किया, छोटा सा बच्चा था, खैर अभी भी लोग मुझे बच्चा ही कहते हैं। अभी भी आप बच्चे हैं। मेरे साल का फर्क होगा मेरे और आप में, बट नहीं आप कितने के हैं? कितने का बोल लगा रहे हैं मेरा? बोल रहे हैं आज 25 का है। 25 के, सही सही। How old are you? मैं भी मेरे ख्याल से आपकी एज का ही हूँ। तो यानी मैं आपसे छोटा हूँ यार, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर मैंने 1-2 इवेंट्स पे परफॉर्म किया जिससे मुझे काफ़ी अपलिफ्ट मिला, आंटीज आई, बेटा। कितने साल के थे उस वक्त? आई वाज 20 या 19 का था। उसमें वो आंटी ने पप्पियां शप्पियां दी, मोटे मोटे पप्पे दिए? नहीं दिए? देती होती हैं, देती होती हैं। हाँ मतलब दिए होंगे, मुझे याद नहीं है। अच्छा, ये हो सकता है। तो वो फिर इस तरह मुझे पता चल गया कि मैं एक डांस भी कर सकता हूँ। फिर अनटिल मुझे किसी ने कहा कि आप हमें डांस सिखा दें। मैंने कहा मुझे तो डांसेस सिखाने नहीं आते, बट ये है कि जो मुझे आता है सीखा सिखाया वो मैं आगे आपको रेप्लिकेट कर दूंगा। हाँ करा दूंगा, ठीक है। अब मैंने वो उनको डांसेस करवाए तो उन्होंने मुझे पे किया। अब 20 की एज में मुझे पैसे में नजर आए, पहली दफा लहू मुंह लगा। लहू मुंह लगा। फिर आपने कहा फिट कम है।
फिट काम है तो इसको अच्छा try लेकिन करते हैं। अहमद यहाँ पे एक बड़े अजीब सा भी लेकिन बहुत रेलेवेंट मुझे लगता है सवाल है। लोग इन चीज़ों को एज साइड अपनी प्रैक्टिसेस रखते हैं कि ठीक है जी शादियाँ आएंगी डांस कर लेंगे कोई मसला नहीं है और दूसरों की शादियों में भी कर लेंगे सिखा भी देंगे, लेकिन उसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाते क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बड़े ज़्यादा टैबूज और स्टिग्मास जो है वो इन चीज़ों के साथ अटैच कर हमारे कल्चर के साथ भी रिलेट ही करते हैं कि इंडिया में अगर आप देखिए तो इट इज कल्चरल आल्सो, बड़ा उन लोगों को की इज्जत की जाती है जो डांस सिखाते हैं। यहाँ पे तो आप कहते हो कि जी भाड़ इस तरह की चीज़ें जो है एफिलिएट कर दी जाती हैं। तो जब घर वालों का क्या मैं कोरियोग्राफी के बारे में सोच रहा हूँ और ये पैसे भी मिल रहे हैं और ये बड़ी डिफरेंट फील्ड है, इसमें तो लोग हैं ही नहीं, पिंडी इस्लामाबाद में आपको नहीं मिलते लोग, तो घर वालों ने फिर क्या कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके ये करना था तुमने? नहीं वो इसमें इस तरह है कि मेरी मदर जो हैं उनको मैंने वैसे ही कहा कि मैं अपने पैशन के लिए, क्योंकि डांस मेरा पैशन है, तो मैंने कहा कि चलो मैंने इसको साइड पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे पेरेंट्स सीरियस नहीं लेते किसी चीज़ को, अगर मैं कोई बिजनेस का कह दूँ अपने पेरेंट्स को कि यार मैं इस तरह ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, उनको पता होगा कि यार छोटा बच्चा है ट्राई करेगा तो फिर छोड़ देगा। तो मैंने उनको अपनी मदर को कहा, क्योंकि सिर्फ मेरी मदर हैं तो उनसे ही मैं करता हूँ सारा, तो मैंने उनको कहा कि मैंने इस तरह करना है, तो उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया और वो वैसे भी बड़ी सपोर्टिव है इस मामले में। तो उन्होंने कहा आप करो। मैंने अपनी जो वीडियोस हैं डांस वीडियोस जो वेडिंग्स में मैंने की थी वो मैंने इंस्टाग्राम पे लगाना शुरू कर दी। वो इस तरह हुआ कि मैंने जब पहली वीडियो लगाई तो मुझे उस पे ही इतना अच्छा रिस्पांस आया। वही कमीज शलवार वाली वीडियो है जो वायरल हुई? नहीं कमीज शलवार वाली बात पे अभी आते हैं, बाद में आते हैं। सारे डांसेस कमीज शलवार में ही होते हैं तकरीबन। हां वो वाली बड़ी मेहंदियों पे आपका वही थीम होता है, आप वही पहनते ब्राउन से कलर होते हैं आपके, मुझे बट आई थिंक उसमें काफी आपके स्टेप्स छुप भी जाते हैं हाँ, क्योंकि वो काफी खुला होता है कभी शलवार। लड़कों के खास तौर पे जो उनकी लेग मूवमेंट्स होती हैं वो काफी छुप जाती हैं। डांस प्रैक्टिसेस में बेचारे बहुत मेहनत करते हैं उन पे, और फिर जब वो दिन आता है तो नजर नहीं सही तरह आता। तो खैर फिर मैंने जब इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस पोस्ट करना शुरू की तो मुझे इंक्वायरीज आना शुरू हो गई। तो इनिशियली मैंने कहा कि चलो फॉर एक्सपीरियंस जिस तरह की भी वेडिंग आती है उसको केटर करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने केटर करके वीडियोस लगाना शुरू कर दी। मुझे वहाँ से फेम मिलना शुरू हो गया। अब अक्रॉस द बॉर्डर भी मुझे एक्टर्स वगैरह के लाइक्स आना शुरू हो गए, कमेंट्स आना शुरू हो गए। तो वो ये बड़ा एक्साइटिंग होता है। आई नो दैट्स वेरी एक्साइटिंग जब आपको कुछ जिनको आप फॉलो करते हैं और उनका लाइक आ जाए, आपको लाइक आ जाए, बड़ा अच्छा लगता है। हम किचन में लेके चलते हैं आपको। खाना पकाने का शौक है आपको? खाना खाने का बहुत शौक है। पकाने का शौक है? पकाना आता नहीं है लेकिन अगर कोई सिखा दे तो क्या बना लेते हैं आप? असल में जिम शिम करते हैं तो अपनी चीजें थोड़ा बनाना पड़ता है। कभी नाराज है थोड़ा सा आपसे, हमें जगह आप हमें जगह नहीं देती लाश तो पर आपको क्या क्या बना लेते हैं? क्या बना एक तो मैं ओट मील बना लेता हूँ। वो मैं भी बना लेता हूँ, मैं भी, क्योंकि हम सबको दलिया बनाना सुबह जरूरी होता है। और एग्स आते हैं बनाने, अंडे, चाय बनानी आती है। माशाल्लाह, तो बहुत चलो आप भूखे नहीं रहो। मेरा ख्याल है आप शेफ भी बन सकते हो। आप शेफ भी बन सकते हो जितना आपको आता है। मेरा ख्याल है अगला तो प्रोफेसर शेफ का होगा। आई थिंक अगर आप डांस कर सकते हो तो फिर जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, ये बात काम ज्यादा आसान है। ज़ैनब आपको डांस आता है? हाँ आता है। आप कर लेती हैं। शादियों में आप वो हैं जिनको पीछे किस लाइन पे खड़ा करते हैं? आगे वाली लाइन, पीछे वाली सबसे आखिर? आप हैं भी कि जिद के कहती है मुझे सबसे पहले आगे वाली लाइन? मैं वो कुछ क्या ही ना। हलीमा आप कौन सी लाइन में होती है? मैं पहली लाइन में। मैं पहले, मैं कोई तो मर जाओ पीछे वाली लाइन में ना, कोई मैंने एक्स्ट्रा नहीं बनना। आगे रखना है तो रखो, वरना लड़कों बेचारों के साथ कभी कभी ये ज्यादती होती है कि कहा जाता है कि जी लड़कियां पहली लाइन में होंगी, लड़के सेकंड लाइन में होंगे। तो फिर मुझे ये होता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ उनके लिए स्टेप अप, कि फिर कोई एक स्टेप ऐसा हो जिसमें लड़कियां थोड़ी पीछे चली जाए और लड़के बेचारे आगे आ जाए। मैंने पीछे जाना है, खड़े रहते हैं। मैंने पीछे नहीं जाना। मैं कहता हूँ कोई ऐसा स्टेप ही ना बनाओ कि कपल साथ खड़े हाँ, होते हैं, तो आपको हम उसमें मैं दरमियान अगर हमने कभी होना भी दरमियान में। ठीक है, आप दरमियान। मेरी फील्ड है और आप लोग मुझे ही बता रहे हैं या सिखा रहे हैं किस तरह होता है। मेरे से तो पूछें किस तरह होता है। वैसे अगर कैसे बात सुने, हम तीनों हैं, आप हमें कहाँ रखेंगे मैं आप खूबसूरती के लिहाज से? आपने मुझे सबसे आगे रखा। खूबसूरती के हिसाब से तो फिर तीनों ही एक लाइन में आ जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या या तो आप बहुत अच्छे या तो बहुत अच्छे हैं या तो बहुत बुरे। सारा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वत्ते ये बात हो। क्या हाल है? मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है। बिल्कुल ठीक। सारा जी आप कैसी हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है। मैंने रोज देखती हूँ आप दोनों बच्चों को। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लगते हो दोनों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। हम बातें करते हैं, आप लोगों को बस अच्छी लग जाती हैं। बस यही एक जादू है आप लोगों की इस खूबसूरती का।
जी मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या बात कहूँ, मुझे तो कोई सवाल भी नहीं करना। आप मेरी तारीफ कर दें और मुझे अच्छा लगा। अच्छा नहीं सारा जी, सफर करने का शौक है उर्दू वाला? हाँ बिल्कुल है। कहाँ गई हैं? सबसे दूर कहाँ गई हैं? चाइना के बॉर्डर तक गए हैं। ओए जबरदस्त। सबसे प्यारी जगह कौन सी देखी है आपने, अगर आप हमें रिकमेंड करना चाहें? और आपको बताऊं, चाइना के बॉर्डर तक खुद मैंने ड्राइविंग करके, ये 2-3 दफा आपके साथ भी हो चुका है, मैंने नहीं किया। आप खुद अकेली गई थी, किसी के साथ गई थी? नहीं, मेरी फैमिली। अच्छा, वहाँ पे क्या कोई मजेदार सी चीज? हलीमा ने आपसे पूछा सबसे मजेदार चीज चाइना के बॉर्डर में क्या देखा आपने? चाइनीज। हलीमा बेटा क्या क्वेश्चन कर रही थी? मैं पूछ रही थी कौन सी ऐसी बीच में कोई जगह है या चाइना बॉर्डर वाली कोई जगह है जो आप हमें रिकमेंड करना चाहें कि ये बहुत खूबसूरत है, ये जरूर क्योंकि हमने जिसकी भी तस्वीरें देखी है वो एक बैरियर के बाहर खड़ा होता है और तस्वीरें होती है वहाँ की, बस। और वहाँ पे झंडा पकड़ा हुआ होता है। नहीं, ये हुंजा बहुत प्यारी जगह है। हुंजा बहुत प्यारी जगह। हुंजा बहुत प्यारी जगह है और वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। और वहाँ पे एक बात मैंने देखी कि कोई मांगने वाला नहीं आया यार। बेगर्स। एक बात बताऊं, ये सबसे जरूरी बात है। मैं आज तक किसी दोस्त के साथ किसी मार्केट में कुछ खाने बैठा हूँ, अल्लाह की पनाह कि किसी ने मुझे कुछ के एक मुंह में रिस्क डाले। मैं ये नहीं कह रहा, मजाक में, मतलब तंजो मजाक में कह रहा हूँ भाई, मैंने कहा भाई को कत्ल कर दो, भाई को मार दो, यही मार के जाओ भाई को। मतलब भाई एक रिस्क का टुकड़ा मुंह में डालने लगा है ना जी भाई, शीशे भाई। मैंने कहा जी भाई की जान। अच्छा, मेरे साथ इस तरह सॉरी आवाज आ रही है तो, पर बहुत शुक्रिया सारा जी कॉल करने के लिए। आप कुछ बता रहे थे? अहमद आप बताने वाले थे। मेरे साथ इस तरह होता है तो मैं कहता हूँ जरा मुझे खाना खाने दें और फिर उसके बाद मैं आपको पे कर दूंगा। और समटाइम्स कैश ना हो तो वो आगे से कहते हैं कि जैज कैश कर दो। तो ये एक नया ट्रेंड भी चल पड़ा है। मेरा ख्याल है अगर ये खाने के बाद दे रहा तो मैं इसकी चीज़ में जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है अहमद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत से भी मिल चुकी हूँ जिनको जब मैंने कहा कि कैश चाहिए तो उसने मुझे मशीन निकाल के दिखाई कि कार्ड है। नहीं करो यार ये ठीक है। उन्होंने लिटरली एक पोटली सी थी, उसमें से मशीन निकाली और उन्होंने कहा कार्ड है, तो मैंने कहा कार्ड है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास मशीन है। लिटरली यार ये ठीक है। मैं आप मुझे लगता है अगर जरा खाने के बाद मैं इतना इंतजार कर लूंगा, मैं आपकी अगली बार शीशे में मुझे आप पाएंगे खड़ जाऊंगा। अच्छा अहमद, खाने में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? मुझे चाइनीज पसंद है और देसी पसंद है। देसी लाहौरी है ना, लाहौरी है। आप पता ना लाहौरी है। आप कोई नहीं, मुझे नहीं ये लाहौरी है। लाहौरियों को तो खाने का बड़ा शौक होता है। अब आप बताएं जनाब, ये बना लिया है, किससे खाऊं? क्या उंगली मार के खाऊं? कोई नाम के जरिए? कांटा दे दे, कांटे से कांटा दे दे। मैं से कैसे खाऊं? अब हम ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप ये भी दे दे। ऐसे नहीं हो सकता हुमायूं, पकड़ा हुआ चप। इसको आपको उंगली से ही खाना पड़ेगा। इसको आपको हाथ से ही खाना पड़ेगा। नहीं ना, टीवी के सामने मॉडर्न भी तो लगना ना मुझे कि मैं बहुत मॉडर्न हूं। उंगलियां चाट रहा था कल, मॉडर्न लगना है अभी इसने। चले जी, अब आपको ट्राई करके दिखाता हूं मैं। आप भी ट्राई करो यार। मैं तो थोड़ा सा मसाला ही खा लेती हूँ बस। नहीं अच्छा है, चिकन टेंडर है, मजेदार है। आपके लिए चम्मच दूं मैं? ये पालक है कि ये मसाला है? नहीं ये मसाला है, ये ग्रीन धनिया और पुदीना और मिर्च। आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं आप मसाला चेक करके बताओ। आप मुझे कॉपी करेंगे यार? ये तो आपने बहुत बिल्कुल आपने एक्ट्रेसेस की तरह इतना सा लिया उठा के कि कहां है। थैंक यू सो मच ज़ैनब। ज़ैनब इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स गुड। और आज वो हुमायूं वाली वो मसला भी खत्म हो गया कि बहुत ज्यादा मिर्च नहीं है। वेरी मैंने फिर जिस पॉइंट पे वो मिर्च डाली तो मैंने उसके बाद थोड़ी देर बाद बंद कर दिया। इसमें पालक हल्की सी आपने मुझे कनी कह लो ना कि मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी है। किस चीज की? पालक का टेस्ट है थोड़ा। पालक का टेस्ट है। पालक डाली ही नहीं है। लेकिन आपने शायद ये धनिया पुदीना वो इसी की बात कर रहे हैं। उसको पालक नहीं कहते। पालक नहीं कहते, धनिया पुदीना। धनिया का जायका आ रहा है। धनिया का जायका आ रहा होगा क्योंकि पुदीना आना चाहिए ना, हरी भरी वो कढ़ाई है, उसका ये फ्लेवर सेम इसी तरह का आता है। हमारे साथ जी कॉलर है साहिवाल से, वहीदा है जी। वहीदा जी हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। हुमायूं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक था। वहीदा जी आपको ये बात पता है कि आप और हलीमा ग्राई हैं? जी बिल्कुल मुझे पता है। ग्राई हैं आप दोनों। आपका यहाँ पे एक और ग्राई है हमारे पास, फखर भाई भी हमारे ग्राई हैं। हाँ जी जी। और साहिवाल के लोग तो बड़े वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं और जिंदा दिल होते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं साहिवाल। अपने यहाँ पे तारीफ ठीक हो गया।
आपके पास मिसाल खड़ी है, हलीमा की तरफ देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी को देख के कह रहा हूँ मेरी बहन। कोई मरी वाला कॉल करे फौरन से पहले। ये जलन है, ये वो जलन है जो बोल रही है। वही कोई मरी वाला कॉल करे। माजिद तू निकल जा बाहर यार, कॉल कर ले। नहीं लेना आपने। नहीं महसूस हो रही है वैसे, हमारे ऐसे नहीं करते हैं। नहीं बहुत प्यारी है ये बात है। हलीमा बहुत हसीन, और हलीमा के मिलने के बाद मुझे पता चला, माजिद भाई ने मुझे देख के कहा है कि यही मैंने हसीन देखी है साहिवाल वाली। इसका मतलब वहीदा जी आपको भी अपना दीदार कराना पड़ेगा सबको, ताकि लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम वाकई हम लोग तो बहुत अच्छे और प्यारे हैं और खुश इखलाक लोग हैं और बड़े अच्छे हैं, दिल वाले हैं। आपने कहाँ का सफर किया? नान आगे जी इधर ले आओ। साहिवाल जी कहाँ का सफर किया है? वहीदा जी मैंने सफर नहीं किया क्योंकि मुझे वॉमिट होती है तो मैं नहीं करती। मोशन सिकनेस की तो आजकल दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी दवाइयाँ आ गई हैं, कोई मसला नहीं, छोटी सी दवाई आप खाएं मोशन सिकनेस खत्म हो जाएगी। मुझे फिर भी आती है, आप यकीन करें, मैं अपने देवर की बारात के साथ गई थी ना, तो दूल्हे को मैंने पीछे बैठाया था, उसी जगह पे मैं खुद बैठ के गई। ये मोशन सिकनेस नहीं है, ये मोशन सिकनेस थी, ये साजिश थी, ये साजिश थी बहन। नहीं सच में यही वजह थी। और हम लोग वहाँ पे गए, फैसलाबाद पहुँचे हैं, तो वहाँ पे ना ये पुलिस वाले खड़े थे, तो उन्होंने मुड़ के देखा है कि हैं दूल्हे की गाड़ी है और फ्रंट सीट पे लड़की बैठी हुई है। अच्छा आप तो ये करती है, मेरी अल्लाह ताला मेरी खालाओं को अल्लाह ताला खुश रखे। मेरी खालाएं, मेरे कज़न की शादी थी और वो तीनों खालाएं पीछे बैठी हुई, मेरी जो सबसे बड़ी खाला थी वो आगे बैठी हुई, दूल्हा दूसरी गाड़ी में आया। वो कहती है नहीं मैं सानू नाल बैठ दे, तो वो सारी साथ बैठ के दूल्हा दूसरी गाड़ी में आया। माशाल्लाह साजिश की ये हद है। चलो कोई बात नहीं, जाते हुए दूल्हे को दूसरी गाड़ी में बिठा दे, वापस आते हुए उस गाड़ी में बैठ जाएगा, कोई बात नहीं। वापसी पे भी मैंने ना दुल्हन के साथ बिठाया था, उनके गाँव से निकले तो ये भी ठीक है भाई, पीछे अच्छी तरह से बैठे ना दोनों आप, मुंडे नाल मुंडा जोड़ के। फिर मैंने उनके गाँव से निकले हैं तो मैंने कहा अब तुम पीछे बैठ जाओ, मुझे आगे बैठने दो। बेहतरीन हो गया वहीदा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। हम शादियों की बात हो रही है तो अहमद कौन सी ऐसी शादी है जो आपने अभी तक अटेंड की है जो यादगार है डांस के लिहाज से? क्योंकि डांसेस में बड़े मसले, झगड़े, लड़ाइयाँ, दंगे फसाद सब कुछ होता है। तो कौन से ऐसे कि आपने जो प्लान किया, नाराजगियां भी होती है, प्लान किया वो एग्जैक्ट हो गया? आई थिंक मैं इस्लामाबाद जब आता हूँ तो इस्लामाबाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। तो एक बार मैं इस्लामाबाद आया था। लाहौरी क्यों आपको तंग नहीं असल में होता ही है कि उनको होता है कि लाहौरी लड़का आया है और वो अपना शहर छोड़कर आया है, समझ रहे हैं, तो वो मेहमान का ज़्यादा करते हैं। तो ये होता है कि जब वो मेरा ज़्यादा करते हैं तो मेरा भी ये होता है कि इस्लामाबाद से जब भी जाऊँ तो मैं वायरल होकर जाऊँ। तो मैं यहाँ पे एक वेडिंग के लिए आया था। तो मैंने यहाँ पे डांस किया था एक सॉन्ग पे, शाहरुख खान का सॉन्ग था झूमे जो पठान पे। अच्छा। तो वो मैंने करके मैं पोस्ट करके ना डांस किया, वेडिंग पे बड़ा अच्छा डांस हुआ, बड़ी अप्रिसिएशन मिली, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। फिर ये उसमें जेरोबाजी भी तो नहीं थी? नहीं, जेरोबाजी को तो अभी करवाया मैंने। अच्छा ठीक है। तो ये थी ज़ोहेर भाई की। अच्छा ठीक है। चल भाई। अच्छा। तो खैर मैंने पोस्ट किया तो वो 2 दिन बाद मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस और बहुत ज़्यादा लाइक्स आना शुरू हो गए। पठान किधर हो तुम? और ऊपर से मैंने कैप्शन भी ये डाला था क्योंकि मेरा नाम भी अहमद खान है। तो मैंने कहा व्हेन खान डांसेस ऑन झूमे जो पठान। तो वो लोगों को बड़ा पसंद आया, वो क्रॉस द बॉर्डर मेरा वायरल होना शुरू हो गया। अच्छा। इंडिया पे क्योंकि उसका गाना भी ट्रेंड हो रहा होगा ना, और आपने डांस किया तो वो भी लोग बड़ा देखते हैं कि स्टेप्स हम भी क्या करेंगे, हम भी यही कर लेंगे अपनी शादियों पे, वो सेव भी कर अच्छा लेते हैं। किसी वेडिंग में बहुत सारे मसाइल होते हैं, हर वेडिंग में बड़े सारे मसाइल होते हैं। कभी कोई रोला समझ जाता है, कोई नाराज जाता है, कोई खफा हो जाता है, पता चल जाता है। आपकी शादी पे कभी लड़के वालों ने म्यूजिक बंद किया? नहीं। हमारे साथ क्या हो चुका? अच्छा, कभी कोई ऐसा वाकया हो जो बड़ा मजेदार सा हो, तुम्हारे साथ हुआ हो, तुमने देखा हो? आई थिंक यही होता है कि मोस्टली अगर कहीं ज़्यादा अच्छे सारे डांसर्स हों तो कोई पीछे नहीं खड़ा होना चाह रहा होता। तो फिर ये होता है मैंने मेरिट पे डिसाइड करना होता है। समटाइम्स ये होता है कि कोई ग्रूम का या ब्राइड का भाई या बहन होते हैं जो बहुत बुरा डांस कर रहे होते हैं, लेकिन उसको सेंटर स्पॉट चाहिए। जो वो कहते हैं हमारे भाई की शादी हम दोस्त होती है दुल्हन की हमेशा, उसको जाना है कि मैंने दरमियान में खड़ा, एक होती छोटी सी दोस्त, ठीक है ज़ैनब अच्छा बनाया तुमने, एक होती छोटी सी दोस्त, इसका मतलब होता है कि वो हो। अच्छा एक इधर ब्रेक देंगे, लेकिन मैं आपको वापस आके पूछूंगा, एक आप लोगों को गुस्सा तब आता है जब कोई आपके काम में टांग रहा है, वो कहते नहीं मेरे ख्याल है ये स्टेप अगर इस तरह हो जाए, दिल करता है कोई ईंट उठाए बंदा उसके साथ मारे। यहाँ पे लेके छोटा ब्रेक के बाद वापस आए, मत जाएगा, देखते रहिए। एक और हमारे साथ मौजूद है अहमद खान झूमे जो पठान, वापस आइए, मत जाइए।
शुरुआत इस बात से करेंगे कि बहुत मज़ेदार इसने खाना बनाया, दिल में जो सुकून एक ठंडक सी पड़ी है। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, मज़ा आ गया। आपसे पूछा था कभी ऐसा होता है कि जब आपके काम में कोई टांग अड़ाए और वो कहता है कि यार नहीं ये मेरा ख्याल है ये वाला स्टेप इस तरह हो जाना चाहिए, नहीं अच्छा मैं सोच रही थी कि ये इस तरह अगर घुमा के ना वैसे करता, क्योंकि उनको वो मुश्किल लग रहा होता है ना, तो वो उसको इम्प्रोवाइज करना कुछ लोग होते हैं जो ओवर होते हैं, वो ज्यादा कराते हैं, इम्प्रोवाइज नहीं करा रहे होते। अच्छा मेरा इस तरह का है कि मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ अपने वर्क में। अगर कोई मुझे कह दे कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं इसको चेंज करवा देता हूँ फ़ौरन। लेकिन मेरा ये है कि मैं स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ आप मेरे साथ डांस करो, सीखो, उसके बाद रिहर्स भी करो मेरे साथ, जितनी बार कहोगे मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन इवेंट वाले दिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यार तुमने क्या किया क्या नहीं। लेकिन सॉरी इससे पहले हलीमा ये पूछो तो मुझे ये पूछो अच्छा। तो बड़े मजे की बात है, तुम्हें भी अच्छी लगी। कभी ऐसे हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ बचपन में ये हमारे वालिदैन ही करते थे कि बेटा आओ अंकल के सामने डांस करके दिखाओ, अगर कोई चीज आती थी कभी तुम्हें क्या कहते थे कि बेटा आओ जरा डांस करके दिखाओ थोड़ा सा, अंकल बिल्कुल कहते हैं और फिर अप्रिशिएट करते थे कि अब उन्हें लग पता गया। हाँ अब सारों को पता चल गया, अब लग पता गया। नहीं अब आप कहा करें मैं पैसे लेके करता हूँ ये काम। अहमद लेकिन अहमद आपने जो है ना, जिस तरह आपने कहा कि मैं तंग नहीं करता, मैं नाराज नहीं होता, मैं कुछ नहीं करता, कुछ लोग होते हैं बड़े नॉन इंटरेस्टेड टाइप होते हैं, लेकिन उन्होंने आना भी होता है हर गाने में, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं डांस हमें नहीं आता लेकिन हम हर गाने में बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होते। आप राइट वाला हाथ हिला रहे हो, वो लेफ्ट वाला हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, और फिर दिल करता है कि लेफ्ट हाथ से आप उनको चढ़ मार दो, लेकिन आप कर नहीं सकते। अच्छा एक तो वो बड़ा वो करते हैं मसला राइट लेफ्ट का। दूसरा ये कि जिस तरह हमारे ने कहा कि स्टेप्स चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने ही कुछ बना लेते हैं ना, आप आगे कुछ और कर रहे होगे, वो पीछे कुछ और कर रहे होगे। फिर शादी पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने 3-4 लोग होते हैं ना, वो सही कर रहे होते हैं, बाकी सब उनको देख के थोड़ा लेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनको देख रहे होते हैं कि अच्छा ये नेक्स्ट स्टेप क्या। बहुत सारे गाने होते हैं याद भी नहीं कभी कभी रहता। ऐसे लोगों का क्या इलाज है, क्या किया जा सकता है? कॉलर भी ले ले फिर वापस अहमद हमारे साथ। अच्छा अहमद, अस्सलाम वालेकुम अहमद। आप अच्छा मुझे लगा ड्रॉप हो गया, ठीक है। अहमद ऑल्सो हलीमा के सवाल का जवाब जी जी। अच्छा तो लोग एक कोरियोग्राफर को अब क्यों हायर करते हैं कि अगर कोई बंदा राइट को कर रहा है स्टेप, वो लेफ्ट को ना करे, ठीक है, जो लेफ्ट को करे वो राइट को ना करे, जो पीछे वाले हैं वो कॉपी करके ना करें। इन चीज़ों के लिए तो मैं बनाऊं और इन चीज़ों के लिए तो मेरा प्रोफेशन। आई लाइक इट। यस, अगर आप हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और आप अपने फ्रेंड्स के वेडिंग कोई भी कोरियोग्राफ कर रही है तो कोई आपको वहाँ पे सीरियस नहीं लेगा। हाँ। ये चीज़ होती है। और दूसरा ये होता है मैं डांसर को देखकर, उसके टैलेंट को देखकर डे 1 पे उस हिसाब से मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ। जो बहुत अच्छे डांसर होते हैं उनको अच्छे सॉन्ग के अच्छे मुश्किल स्टेप्स, सॉन्ग्स तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये कि डिफिकल्ट जो होते हैं स्टेप्स जो होते हैं, फिर अगर आप इससे कोई शादी ऐसी कराई मुझे पता चल जाएगा। अच्छा एक और चीज़ मैंने पूछनी थी अहमद आपसे, बहुत सारी शादियां ऐसी होती हैं जिसमें लोग कहते हैं कि आपने ही डांस करना है, हम लोगों को डांस नहीं आता, आपने ही करना है, तो आप ही उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि आपके प्रोफेशन ऐसा है, लोग कहेंगे आपने डांस ही तो करना है, पैसे कम कर दें। मतलब आप कुछ मांग रहे हो ना कि वो अब कह रहे हैं कि आपने बड़ा जबरदस्त सा डांस करना है, कोई 10 गाने आपने करने हैं, ठीक है, आप उन्हें कहोगे अच्छा 10 गाने बेहतरीन डांस ऐसा होगा कि वायरल हो जाएगा, लेकिन हम कहेंगे पैसे कम कर दें क्योंकि आपने सिर्फ डांस ही तो करना है, बाकी सब तो हमारा म्यूजिक सिस्टम हमारा, ये हमारा, वो हमारा, लाइटिंग हमारी, आप तो सिर्फ आके परफॉर्म कर रहे हो। तो इस तरह के लोग जो है वो अभी भी मौजूद हैं या अब लोग सीरियस हो गए हैं कि नहीं यार ये एक प्रोफेशन है? मेरे ख्याल है जो बुलाता है ना वो इतना अब मास्टर कंटेंट होता है कि वो गिव यू बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बुलाता ही वही है। हाँ बुलाता ही वो है जिसने आपको रिस्पेक्ट देनी है और जिसने आपसे सीखना है। तो मेरा मेनली ये होता है कि मैं परफॉर्म नहीं करता वेडिंग्स पे जाकर। अच्छा। मेरा होता है कि फॉर एग्जांपल हुमायूं भाई की शादी हो रही है और इनके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो मैं तब तक इनके साथ परफॉर्म नहीं करूंगा जब तक मैं इजी नहीं हूँ। तो मैं पहले 1 मंथ का जब सेशन एक बॉन्ड बनाओगे, एक बॉन्ड बनाऊंगा, दोस्तियाँ होंगी, हम जाएंगे बाहर खाना पीना करेंगे, हल्ला गुल्ला होगा, प्रैक्टिसेस होंगी, इंजॉयमेंट होगी, डांसेस भी होंगे। इन दी एंड जब मेहंदी तक का टाइम आएगा ना तो इस तरह होगा कि हम दोस्त बन चुके होते हैं। ये होता है। तो इसलिए मेरा ये होता है कि मैं पर मंथ भी कोई 2 to 3 इवेंट्स। तो आप अपने घर नहीं रहते हो, आप एक महीना लोगे घर में? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अहमद, लड़कों को डांस सिखाना ज्यादा मुश्किल है या लड़कियों को डांस सिखाना ज्यादा? नहीं लड़कों को बहुत मुश्किल है। कान में आके समटाइम्स कहते हैं कि अहमद भाई स्टेप सीधी रखना, लड़कियां देख रही हैं, हम क्या करेंगे। अच्छा ये भी ठीक है, ये भी होता है। अच्छा अहमद, क्या कोरियोग्राफी जो डांस सिखाना है ये क्या एक प्रोफेशन भी बन सकता है? क्या इसमें कोई आगे स्कोप भी है? या देखो जब आप वालिदैन को बताते हो, मैं बहुत सख्त सवाल पूछूंगा, जब आप किसी वालिदैन को बताते हो कहते हो बेटा नहीं ये काम तो नहीं है ना, काम भी कुछ करो ना, आप सॉफ्टवेयर माशाल्लाह अम्मा बने इतना पैसा लगाया है,
ये एक सवाल आता है जो कि बड़ा जेन्युइन सवाल है, ठीक है? तो क्या इसको प्रोफेशन लेके चलोगे? नहीं, ये साइड चीज है, आपने करना भी कुछ और है। बिकॉज मुझे लगता है कि इट कैंट बी अ प्रोफेशन एटलीस्ट इन आवर कंट्री, बिकॉज हमारा कल्चर बहुत मुख्तलिफ है। आई थिंक इसमें इस तरह के जैसे एक स्पोर्ट्समैन नहीं होता है, एक एथलीट होता है, वो 35 तक एक स्पोर्ट्स को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो ओल्ड होना शुरू हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस तो उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती। तो आई थिंक जब तक आपकी एक सर्टेन एज है और आप देखने में अच्छे लग रहे हो और आप जवान लग रहे हो, हाँ, तो आप इसको कैरी कर सकते हो। इवन अगर आप अपनी 50s में भी इसको कैरी कर सकते हो, और आप जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो पड़ोसी मुल्क में कि डिफरेंट एक्टर्स जो हैं वो 50s की एज में इतना अच्छा डांस कर रहे हैं कि आजकल के 60s में भी कर रहे हैं। इवन शाहरुख खान जो है, अब उसने जो पठान में झूमे जो पठान के स्टेप्स किए हैं, हालांकि उसके बैक पेन है, और वो भी वैसे इस उम्र में यहाँ पे पाकिस्तान में कोई झूमे जो पठान करे तो उस पठान की फिर हड्डियां दोबारा ना हिले। हाँ, इतना अल्लाह माफ करे इस तरह। अच्छा, मैं अहमद आगे जाके इसको मूवीज में की तरफ लेके जाने का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब पाकिस्तान में मूवीज बनना शुरू हो गई हैं और उसमें गाने वेडिंग सॉन्ग्स भी होते हैं और बड़ी अच्छी उनकी कोरियोग्राफी हुई भी होती है। उसकी तरफ जाने का इरादा है या पड़ोसी मुल्क की तरफ जाने का भी इरादा है? क्योंकि सच बात यह है कि वहाँ पे फ़न के जो है ना बहुत ज़्यादा लोग उसको प्रेज़ करते हैं, यहाँ पे उस तरह से नहीं किया जाता। तो उस तरफ इरादा है, अगर वहाँ से कोई ऑफ़र आए या यहाँ से भी कोई ऑफ़र आई है? आई थिंक हाँ, यहाँ पे तो सारी इंडस्ट्री कराची में है मेनली, तो ये है कि ऑफर मुझे आती है, तो बट ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एक्टिंग वाली साइड पे चला जाऊँ तो फिर मैं साथ कराची मूव करूँगा। बट इरादा ये है क्योंकि मुझे अब इस तरह है कि जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट डायरेक्टर्स, करण जौहर जो है आपको पता है, उन्होंने भी मुझे फॉलो किया इंस्टाग्राम पे। तो वो ये कि मैं सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि आप कोई भी चीज़ पोस्ट करते हो, मेरी यहाँ पाकिस्तान में तो वायरल होती है लेकिन साथ फौरन जाती है इंडिया। ये बड़ा उनके सॉन्ग्स होते हैं ना, तो हैशटैग वगैरह में वहाँ भी वायरल। तो वो ये है कि जब मैं उधर जाता हूँ, मुझे इंडिया से मेरी जब वीडियो उधर वायरल होती है तो इंडिया से मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप इंडिया में दिल्ली में करवा देंगे, मुंबई में करवा देंगे। फिर मैं उनको बताता हूँ मैं लाहौर से हूँ, तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा हम तो लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। अच्छा अहमद, यू सेड कि अब मैं एक्टिंग के करियर में भी फोकस करूंगा, हो सकता है आपको हमारे शो के बाद ऑफर आ जाए इंशाल्लाह ताला और आप एक्टिंग करियर में जो है वो आगे बढ़ जाएं। बट अहमद, व्हेन इट कम्स टू दिस कोरियोग्राफी, मैं वहाब शाह को भी जानता हूँ जो हमारे बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है, जिन्होंने मैं भी शयाद को कोरियोग्राफ किया था, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सो अगर कभी कभी चूज करना पड़ जाता है, जब कोई कोरियोग्राफ कर रहा होता है और एक्टिंग होता है, दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी होती है। सो व्हाट डू यू वांट टू बी? क्या कोरियोग्राफर वाली चीज ही रखोगे या एक्टिंग को रखोगे या दोनों साथ लेके चलोगे? आई थिंक अगर बंदा स्क्रीन पे आ रहा है और उसके स्टेप्स भी उसने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं, तो समथिंग ये तो पाकिस्तान में तो देखने को नहीं मिल रहा। फेवरेट डांसर कौन है? अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो आई गेस ऋतिक अच्छा करता है और शाहिद कपूर अच्छा करता है। अच्छा, और पाकिस्तान में कोई है कोई? अब टाइगर श्रॉफ भी बहुत अच्छा करता है। टाइगर श्रॉफ अच्छा करता है, लेकिन ये कि एक क्लास होनी चाहिए कि आप डांस कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल आप एक गाना एक्शन सीक्वेंस नहीं लगना चाहिए। अब जब ऋतिक कर रहा होता है, आई थिंक इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टाइगर श्रॉफ। मुझे लगता है ऋतिक हैज हिज ओन क्लास। रणवीर कपूर जो है, अब वो अगर बहुत भी डिफिकल्ट स्टेप्स नहीं कर रहा, तो बट ये है कि अगर उस पे सूट कर रहा है, बेसिकली आप पे सूट करना चाहिए। मैं भी कभी बहुत डिफिकल्ट स्टेप्स नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि यार कुछ गलत भी हो सकता है और तो पाकिस्तान में कौन पसंद है डांसर? कोई आपको जो अवार्ड शोज देखते हो उसमें आप कहते हो यार ये थोड़ा बेहतर कर लेता है? पाकिस्तान में आई थिंक रमीज लॉ है, वो काफी अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, हमाद भी एक है, हमाद भी बड़ा अच्छा डांस करते हैं, ही इज एन एक्टर आल्सो। मतलब देखिए आप वो भी हमाद भी बन सकते हैं, आप बिल्कुल एक्टर भी हो सकते हैं। अगर एक ख्वाहिश मैं अहमद से पूछूं जो हमेशा से अहमद ने सोचा हो कि यार ये करना है ज़िंदगी में और ये करना है और इस तक पहुंचना है, हो सकता है आप वो चीज़ करें और आपकी पूरी भी हो जाए इंशाल्लाह? मुझे एक्टिंग का शौक है एक तो हमेशा से। यू वांटेड टू बी एन एक्टर? अब जाके ज़रा ज़्यादा मुझे डेवलप हुआ है, क्योंकि एक फील्ड में जब आप घुसना शुरू हो जाते हैं फिर उससे आगे आप देखते हैं कि आगे बनते हैं ना, चेन बनती है। तो अब मैं कोरियोग्राफी में हूँ, तो मेरे पास अब दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं वेडिंग रिलेटेड चीज़ें करूँ कि इवेंट प्लानिंग में घुस जाऊँ और मैं डेकोर में आऊँ, और या फोटोग्राफी में आऊँ, या मैं अपनी क्लोथिंग लाइन में आऊँ, कि मैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ अब नहीं जाना आपने? दूसरी ऑप्शन ये है, ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, अभी ऑप्शंस आ रहे हैं। हाँ, दूसरी ऑप्शन ये है कि मेरी जो डिग्री है वो बिल्कुल अभी एंड हुई है, तो अब उसमें मेरे पास ऑप्शन ये है कि फ्रेश ग्रेजुएट, या तो मास्टर्स कर लो, या मैं मास्टर्स कर लूँ, या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए आपको अगर स्किल आता है तो आपको मास्टर्स की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से जॉब स्टार्ट करो या आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लो, तो दूसरी ऑप्शन ये है।
तीसरी ऑप्शन ये है कि आप एक्टिंग में जा सकते हो। चौथी ऑप्शन ये है आप मॉडलिंग में जा सकते हो। और पांचवी ऑप्शन ये है कि आप कुछ भी ना सोचो, जहाँ पे आपको डेस्टिनी लेकर जा रही है आप चले जाओ। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम खुद प्लान कर रहे होते हैं, वो इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं होती जो अल्लाह ताला ने प्लान किया हुआ होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग होती है। अभी तक आपकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, जिस तरह हुमायूं ने भी एक वीडियो का जिक्र किया जिसमें आपने शलवार कमीज ब्राउन से कलर के पहने हुए, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। मज़े का डांस है वो, बहुत मज़े का डांस है। और फिर आप ये भी देखते हो कि वही डांस रेप्लिकेट बहुत सारी शादियों में हुआ होता है। आपकी वीडियो सेव करके वो देख देख के बेचारे कितनी दफ़ा हम भी करते रोक रोक के, अच्छा ये इस तरह कर रहा है, अच्छा इस तरह हम लोग भी ये चीजें करते हैं। कोई ऐसा डांस अभी तक हुआ है जो आपने सोचा कि यार ये तो मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इसमें तो मैंने इतना इनपुट भी नहीं, ये इतना वायरल हो गया, ये लोग इसको इतना ज्यादा पसंद करे? कौन सा वो डांस था? आई थिंक मैंने एक डांस था करण औजला के, एक सॉन्ग है वाइट ब्राउन ब्लैक, वो अगेन मैंने इस्लामाबाद की एक वेडिंग में आके करवाया था। वो अब इस तरह की वीडियो थी, विजुअली देखने में बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो सॉन्ग मैं पहले भी पोस्ट कर चुका था। तो मैं रिपीट नहीं करता ताकि मैं अपने व्यूअर्स को एक नई चीज़ बार बार दूं ताकि वो उसको सेव करें, शेयर करें, फिर मैं इस तरह वायरल होता हूँ। ठीक है अहमद, अब वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो, हमारे पास टाइम कम है, आप मुझे बता दें कोई ऐसा फॉलोअर, कोई ऐसी चीज़ इसके बाद आपकी तरफ चीखें निकली, आपने कहा ओ माय गॉड इसने फॉलो कर लिया मुझे, ये कैसे हो गया? कोई ऐसा फॉलोअर, कोई ऐसा लाइक आपको जो आपको सही शौक हुआ? आई थिंक वरुण धवन जो है उससे लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं कि यार तुम वरुण धवन जैसे लगते हो। तो जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया तो मैंने उसके एक सॉन्ग पे डांस किया, तो वो उसने, मैं नेक्स्ट डे, तब मेरे फॉलोअर्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे, तो नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो उसने लाइक की हुई थी, तो वो मेरे लिए हम यहाँ पर आपको खुदाफिज कहेंगे, लेकिन अहमद ये बहुत ज्यादा कामयाबियां दे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह करे कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिले तो आप इससे भी ज्यादा मशहूर हों, और आप और के ड्रामों में आ रहे हो और आप देख रहे हो। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे। एंड मैं आपको पता है मैं आपके पीछे बड़े अरसे से पड़ा हुआ था कि आपने आना, और अचानक से मैंने जो देखा आप इस्लामाबाद में, तो मैंने कहा लेट्स गेट होल्ड ऑफ यू। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल इंशाअल्लाह। हुमायूं और हलीमा को यहाँ पे दीजिए इजाजत। हमारे साथ अहमद पठान आज मौजूद थे। अगर आप इनको लाइक करना चाहते हैं आप इनके इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, लेकिन आपने हमें देनी है इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।